सोनिया जी, पॉडकास्ट ना डिफरेंट होने वाला है। अभी तक जो भी लोगों ने सुना है ना, उनका दिमाग पूरा उल्टा घूमने वाला है, क्योंकि कहेंगे ये तो किसी ने बताया ही नहीं। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके कमेंट सेक्शन में आएगा। जो 28 नंबर है उसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है टू बिकम अ मिलियनेयर और बिलियनेयर। कितना सच है? बिल्कुल झूठ है। एलोन मस्क 28 है, इसलिए वो एलोन मस्क को पैसे से घंटा फर्क नहीं पड़ता। 11 इज महारानी। ओह। बहुत ज्यादा बोलते हैं, हम्म। एक होते हैं जो कम बोलते हैं। जो कम बोलते हैं ना, आप देखोगे कि दे हैव वेरी मच टेंडेंसी ऑफ हैविंग थायराइड। तब तक नहीं बोलता जब तक आप उसको ना बोलो कि बोलना है। आप ना जब तक बोलो कि भाई मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ, लेकिन वो फिर चुप तभी होगा जब उसका मन करे। 30 कभी भी पढ़ाया ज्ञान नहीं देता। 30 हमेशा जो भी आपको ज्ञान देगा ना, वो अपने एक्सपीरियंस से देता है। 31 की एक और बेहतरीन चीज आपको बताता हूँ। जब भी उनकी डेथ होती है, उनके डेथ से पहले उनको कोई ना कोई एक ऐसी डिसीज हो जाता है जो कि कंप्लीटली अलग हो, या ऐसा डिसीज हो जाएगा जो एक पर्टिकुलर डिसीज का कोई अलग ही वेरिएशन हो। 5 नंबर इज द मोस्ट अनबैलेंस्ड नंबर। कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगा? है ही तो, इसलिए तो बैठे हैं आपके साथ। करे तो अच्छा, एक चीज आपके पॉडकास्ट पे रिवील कर रहा हूँ, किसी पॉडकास्ट में नहीं करा, मैं कोर्स में पढ़ाता हूँ। 15 वाला लड़का और 15 वाली लड़की में आपको डिफरेंस मिलेगा। 6 वालों को ना एक्चुअली इतने ज्यादा हेल्प इन नेचर के होते हैं ना कि एक ही पर्सन उनसे बार बार पैसे मांग के चला जाएगा। कहते हैं 7 नंबर वाले काली जुबान काली जबान पर जब ईगो में आता है वो खत्म हो जाता है। 8 नंबर वो नंबर है जिससे ज्यादा अमीर पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो ऐसी चीजों का ब्लेम भी लेना पड़ता है जो उन्होंने करा ही नहीं। 9 आर द बेस्ट फादर्स। क्या करना है मैं खुद कर लूंगा। और 1 नंबर को ऐसे लोगों से नफरत होती है जिनको बताने की जरूरत होती है कि क्या करना है, जो कि 8 होता है। 8 कहता है जब तक आप मुझे बताओगे नहीं क्या करना है, तब तक मैं बैठा रहूंगा। समझ रहे हो? तो अब क्या होगा ना, मेंटालिटी का डिफरेंस है। लोग आपको ये बताते हैं कि एक नंबर जो होता है वो सन होता है, राइट? मैं कह रहा हूं एक नंबर सन बिल्कुल भी नहीं होता। राम राम, जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय स्टार्टअप स्टोरी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरोलॉजी। आई एम श्योर न्यूमेरोलॉजी के बारे में आपने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, पॉडकास्ट सुने होंगे, बट न्यूमेरोलॉजी को जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। जो आज के हमारे गेस्ट हैं, ही इज अनिमेश राजपूत एंड ही इज working on teaching numerology since last 7+ years. He is the CEO of Authentic Astro एंड वो आज आपको बताएंगे कि कैसे आप न्यूमेरोलॉजी सीख कर अपना एक इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। तो आई वुड लाइक टू वेलकम अनिमेश राजपूत। वेलकम अनिमेश। थैंक यू सो मच सोनिया जी। राम राम, जय श्री राम आपको भी। अनिमेश, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। पहले थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें। सो आपके नज़रिए से बाकी सब कुछ, ऐसा आपने ऑलरेडी बहुत चीज़ें बताई गई। 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सो आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 19। और 19 साल के एज में ना, हम लोग जिस टीनेज में होते हैं वहाँ पे ना इन सारी चीज़ों का कुछ होता नहीं है क्या नहीं है, नहीं मानते बहुत सारी चीज़ें। इवन आई वाज दोस पर्सन जो इन सारी चीज़ों को ऐसे बोलता है जैसे ढोंग है, फालतू की चीज़ें हैं। मतलब मैं आपको एक जेन्युइन चीज़ बताऊँ तो मेरा फ्रेंड किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाता था, तो मैं उसको फ़ोन करके बोलता था कि भाई ये सब फालतू की चीज़ें हैं। एंड देयर वाज अ टाइम कि 2019 के एंड में आई जस्ट गॉट डिप्रेस्ड अलॉट। मतलब मैं बिल्कुल अपने आप में रह गया कि अब कैसे क्या होगा। एंड देन माय फादर सजेस्टेड कि एक बार पढ़ के देखो। ही इज एन एस्ट्रोलॉजर। ही टोल्ड मी कि एक बार पढ़ के देखो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैं भी एस्ट्रोलॉजी करना छोड़ दूंगा। ही टोल्ड मी दिस। अरे ठीक है, पापा कह रहे हैं तो पढ़े। फिर देन आई स्टडीड एंड देन मैंने जब पढ़ा मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। देन आई इन 2021 आई स्टार्टेड न्यूमोलॉजी। पहले मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया। एंड देन लेटर और मैंने जो इस कंपनी ऑलरेडी कंपनी चल रही थी, देन मैंने इस कंपनी को टेक ओवर किया एज एन CEO। और मैंने इसको प्रॉपर ऑनलाइन लेकर के आया, सो दैट हम न्यूमोलॉजी के इस बेहतरीन साइंस को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड लोगों तक पहुंचा सके। राइट नाउ वी आर लोकेटेड इन गुड़गांव, बट वी आर ऑपरेटिंग इन 6 डिफरेंट सिटीज़: भुवनेश्वर, कोलकाता, बैंगलोर, पटना, दिल्ली। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट फॉरेन कंट्रीज, तो हम लोग इंग्लैंड में वर्क कर रहे हैं, कनाडा में वर्क कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में वर्क कर रहे हैं, दुबई में वर्क कर रहे हैं। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट टू नो एक्चुअली। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरोलॉजी के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द नंबर्स फर्स्ट कि विच नंबर
हर एक नंबर के अपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते स्पेसिफिक एनर्जीज होती हैं। तो हालांकि ये बहुत सारे पॉडकास्ट पे ऑलरेडी हो चुका है, हैं। बट टू स्टार्ट विद द कॉन्वर्सेशन, लेट्स स्टार्ट विद द नंबर्स। सोनिया जी, पॉडकास्ट ना डिफरेंट होने वाला है। अभी तक जो भी लोगों ने सुना है ना, उनका दिमाग पूरा उल्टा घूमने वाला है, क्योंकि कहेंगे ये तो किसी ने बताया ही नहीं। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके कमेंट सेक्शन में आएगा। ओके। रीजन इज कि आपने भी ये चीज सुनी होगी कि जिन भी लोगों का जन्म 1, 10, 19, 28 को होता है, उन सबका मूलांक 1 होता है। सभी 1 से रूल होते हैं, राइट? राइट। आपने भी ये सुना है। राइट। मैं कहता हूँ बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिन भी लोगों का जन्म 1 को होता है, वो 10, 19, 28 इन चारों से डिफरेंट होते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल आप किसी ना किसी 1, 10, 19, 28 को जानती होंगी। लोगों को ये बताया जाता है कि जिनका भी जन्म 1, 10, 19, 28 को होता है, ऐसे लोगों को ना अटेंशन चाहिए होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जिन भी लोगों का जन्म 1 तारीख को होता है, ऐसे लोगों को अटेंशन चाहिए नहीं होता है, बट वो अपना बिहेवियर इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उनका वर्किंग, उनका मैनेजमेंट इस तरीके का होता है कि लोग अपने आप उनको अटेंशन देना चालू कर देते हैं। बट यहीं पे 10 की बात करें तो 1 के पीछे जैसे ही 0 लग गया तो 1 का पावर 10 टाइम हो जाएगा। तो जैसे 10 टाइम हुआ, वहां पे अटेंशन सीकिंग जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब ये समझो कि किसी ग्राम पंचायत के जो है पंचायत है, उसको हम सीधे प्रधानमंत्री बना दें, अब उसको कैसा फील करेगा? सुपीरियर। सुपीरियर। दैट इज 10 कि आपने 1 की पावर को 10x कर दिया। नाउ लेट्स कम अप टू 19। 19 को अटेंशन नहीं दो, वो उसके लिए वरदान है। 19 कहता है कि भैया मुझे बिल्कुल अटेंशन मत दो, मुझे मेरे काम पे फोकस करने दो। उसका रीजन क्या है? 1 इज द नंबर ऑफ इनोवेशन एंड 9 इज द नंबर ऑफ एनर्जी। राइट। आपके पास इनोवेशन है, कुछ नया करते हैं, कुछ बढ़िया करते हैं, कुछ तगड़ा करते हैं, और वहीं से एनर्जी भी ऐड ऑन होगी। तो क्या होगा? यू आर टोटली फोकस्ड ऑन योर गोल, योर एम, योर वर्क। आपने मूवी देखी होगी ऐतराज, आई डोंट नो इफ, जिसमें प्रियंका चोपड़ा होती है, अक्षय कुमार। उसमें जो प्रियंका चोपड़ा का जो कैरेक्टर है ना, वो कंप्लीटली 19 है। जब वो किसी भी हद तक पहुंच जाती है, वो एक अपने से कई गुना ज्यादा एज वाले पर्सन से शादी कर लेती है, अमरीश पुरी से शादी कर ले। क्यों? क्योंकि उसको सबसे अमीर लेडी बनना होता है। बट 19 वाले के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो उसके आसपास कोई उस सक्सेस को एंजॉय करने के लिए नहीं होता। आपको अगर 19 के साथ दोस्ती मेंटेन करनी है, उसको कभी मैसेज मत करो और क्या खाया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आपको फोन करके बोला भाई मैं तुझे अभी ब्लॉक कर दूंगा अगर तूने दोबारा मैसेज किया तो। उसका ये मतलब है कि जब मुझे जरूरत है तब आप मुझे टाइम दो, जब आपको जरूरत होगी तो मैं भी आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कमिंग अप टू 28 को अटेंशन जब चाहिए होगा तो आपसे अटेंशन ले लेगा, और जब नहीं चाहिए होगा तो नहीं लेगा। उसको पता है किससे कितना अटेंशन लेना है और किसको कितना अटेंशन देना है। उसको ये पता है कि अगर आप 28 के बगल में बैठे हो और 28 को पता है आपको अटेंशन नहीं देना है, तो आपको ऐसे इग्नोर करेगा कि आप मिस्टर इंडिया हो। दिस इज द क्वालिटी ऑफ नंबर 28। लेकिन 28 की सबसे बेहतरीन चीज पता है क्या होती है? कि 28 ना बहुत ज्यादा जो है उसका, आप ये कह सकते हो उसकी डिप्लोमेसी कह सकते हो, उसका मैनिपुलेशन इज अ रॉन्ग वर्ड अगर चला जाएगा, बट आई वुड से इट्स देयर डिप्लोमेसी, कि उन्होंने जिसके लिए कुछ नहीं भी किया है ना, वो भी इंसान जो है उनके लिए खड़ा रहता है कि भाई इसके लिए मैं जान दे दूंगा। दैट इज देयर कैपेबिलिटी। तो उनको पता है कि स्ट्रैटेजी किस तरीके से करना है, किसको कितना मेंटेन करना है, किसको कम बोलना है। पॉलिटिशियंस मेजरली, हाँ मेजरली दे आर इनटू स्ट्रैटेजिकल, की स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट करनी है। तो ये है कि अभी तो मैंने एक पॉइंट बताया, सिर्फ मैंने आपसे अटेंशन पे बात करी। जब मैं आपसे लीडरशिप पे बात करूं तो मैं आपको बताऊंगा इन चारों में लीडरशिप कितना डिफरेंट होता है। तो इतना ज्यादा वेराइड है। और न्यूमरोलॉजी में लोग आजकल थोड़ा सा, मुझे भी बुरा लगता है, आप भी देखते होंगे कि लोग इन सबको इतनी, मतलब इन डेट ऑफ बर्थ की इतनी बेहतरीन क्वालिटीज है जिसको लोग डिस्कस ही नहीं करते। एग्जैक्टली वही सबको समराइज एक ही में कर दिया जाता है कि 1 नंबर है तो उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट वो नंबर 1 मिला किन किन नंबर्स को बनाकर है, मतलब किन नंबर्स को मिलाकर वो नंबर 1 बना है, दैट आल्सो मैटर्स। सेकेंडली अगर कोई डिस्कस करता भी है ना, तो सीधे रेमेडी पे कूद जाते हैं। 19 वाला है, अच्छा इसको ना ऐसे करना चाहिए, भाई मुझे नहीं जानना उसको कैसे करना चाहिए, नहीं कैसे करना, पहले तुम ये बताओ तो 19 वाला होता कैसा है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है। आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा हमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जब समझ, क्योंकि सी आई एम 16, अगर आप किसी 16 को जानती होंगी या 7 को जानती होंगी, यू विल अंडरस्टैंड कि हम लोगों को ना बिना रिसर्च के चलता नहीं, हमारा दिमाग ही नहीं चलता जब तक हम रिसर्च ना करें। जब मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ रहा था ना, तो उससे साथ साथ मैंने इन चीज़ों को रिसर्च करा कि ये भी चीज़ें हैं जो कि हमें जो है नज़रअंदाज करने का नहीं चाहिए, और उसको अच्छे से
समझना चाहिए। Right. अभी तो एक नंबर की बात करो, मैं आपको बताऊं, जब मैं पढ़ाने के लिए बैठता हूँ तो मैं एक नंबर पे मेरे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं एक नंबर को पढ़ाने में, सिर्फ 1, 10, 19 और 28 को पढ़ाने में कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। अच्छा, आई हैव हर्ड कि जो 28 नंबर है उसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है टू बिकम अ मिलियनेयर और बिलियनेयर, कितना सच है? बिल्कुल झूठ है। ओके। उसका रीजन बताता हूँ आपको। 28 जो होता है ना, उसको वो पैसे को ना फ्यूल की तरह समझता है। वो ये नहीं समझता कि दिस इज माई गोल। मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूँ। एक ऑप्शन ये है कि आपको मैं जो है हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बना देता हूँ, और एक मैंने आपको ऑप्शन दिया कि आपके पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको 5 अलग अलग स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना देता हूँ। आपको उनको देखना है, आप कौन सा चूज करोगे? सेकंड चूज करो। दिस इज 28 के चाहिए। मुझे राजा नहीं बनना, मुझे करोड़पति नहीं बनना है। करोड़पति वाले लोग जो करोड़पति है वो सब मेरे अंडर होने चाहिए। ओके। दिया लाइक कि काम स्टार्ट करके पैसा उनके लिए बहुत मायने रखता है, कैपेबिलिटी उनकी बहुत हाई होती है। दे हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ बिलियनियर, बिकम अ ट्रिलियनियर। उसका रीजन ये है क्योंकि पैसा, देखिए, मनी उनके लिए बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट है। नाउ यू हैव गॉट द पॉइंट। लोग बोलते हैं उनको पैसा नहीं चाहिए भाई, उसको पैसा। आप मुझे एक अच्छा, लोग अब उसमें एग्जांपल लोग क्या दे देते हैं, एलोन मस्क 28 है इसलिए वो, एलोन मस्क को पैसे से घंटा फर्क नहीं पड़ता। He got 170 million after selling his shares from PayPal. PayPal में से जब उसने अपने शेयर्स को बेचे, उसमें से 170 मिलियंस उसको, अगर मैं थोड़ा बहुत डिजिट्स ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, बट आप लोग चेक कर लीजिएगा, समथिंग इसी के अराउंड है, 170 मिलियन के अराउंड। उसमें से उसने 100 मिलियन जो अपने $100 मिलियन जो है वो उसने स्पेस एक्स में लगा दिए, एंड 70 मिलियन जो है वो उसने टेस्ला में लगा दिए। उसके पास घर के लिए रेंट नहीं था, वो अपने दोस्त के घर पे जाकर रुका था। आप समझ गए, मतलब उसके पास पैसा तो था, स्ट्रैटेजी थी, भैया मुझे कंपनी में लगाना है, कोई बात नहीं, मैं 2 रोटी कम खा लूंगा। पैसा उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दे हैव द कैपेबिलिटी टू बिकम, मतलब उनके पास सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे कितना कमाना है, वो कमा लेते हैं, उनको जरूरत नहीं है सोचने की। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर 2 नाउ। ओके, सो नंबर 2, 11, 20 एंड 29 मोस्ट ब्यूटीफुल, जो उनका सबसे बेहतरीन चीज होता है ना, वो ये कि 2 वाले जो होते हैं ना, दे आर लाइक, कैसे बताऊं आपको, मम्मा, समझते हो ना, मम्मा, केयरिंग होता है। बट आई वुड से ना, दे मम्मा को क्या, मम्मा थोड़ा सा पानी दे देना, हाँ जी, मम्मा खाना दे देना, मम्मी थोड़ी सी ठंडी लग रही है, एसी ऑफ कर दो, कर रही है, नो नहीं बोलती मम्मा कभी भी, मदर नेवर सेज नो, ठीक है। दिस इज नंबर 2। बट यही 11 की बात करें, 11 इज नॉट मम्मा। Okay. 11 is not mama. 11 is महारानी। Oh. समझ, 11 is like कि तुम्हारे मतलब सब हम ही से कराओगे, तुम्हें कुछ करना नहीं है, उठो जल्दी, चलो तुम काम करो। 11, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत बेहतरीन, आप कभी रिसर्च कर लेना, या जो लोग आपके ऑडियंस है वो भी रिसर्च करेंगे। आप किसी 2 वाले के पार्किंग में जाके कार लगा दो, वो आपके पास आएगा, सोनिया जी वो आपने ना मेरी पार्किंग में गाड़ी लगा दी है, प्लीज वो थोड़ा सा हटा देंगे। तो आप बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है, अभी मैं 2 घंटे में, अभी मेरा पॉडकास्ट चल रहा है, पॉडकास्ट जैसे ही मेरा हो जाएगा उसके बाद में हटा देंगे, ठीक है, लेकिन ना हटा दीजिएगा प्लीज। दिस इज नंबर 2। नाउ लेट्स कम ऑन 11। सोनिया जी आपने ना मेरी पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दी है, ठीक है मैं हटा दूंगी 2। तो वो कहेगा, देखिए एक तो सबसे पहले बात कि आपने बिना पूछे मुझसे मेरी पार्किंग में गाड़ी लगा दी, उसके बाद आप मुझी को कह रही है कि 2 घंटे बाद हटाऊंगी, ये सब नहीं चलेगा, अभी के अभी हटा दीजिए, मुझे अपनी गाड़ी लगानी है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर 2 एंड 11। पीपल डोंट टॉक अबाउट इट। नाउ लेट्स कम ऑन टू 20 नंबर। 20 नंबर ना वो है, अब 20 नंबर जैसे 2 नंबर इज मम्मा, 11 इज महारानी, तो 20 इज प्रिंसेस। दे नीड टेकिंग केयर। वो टेकिंग केयर कब तब देंगे जब उनको वो मिल रहा है, होता है ना, बाबू सोना, खाना खाया नहीं खाया, दे नीड दिस, मुझे ये चाहिए। अब 20 में भी डिफरेंस, एक 20 वाले होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, एक होते हैं जो कम बोलते हैं। जो कम बोलते हैं ना, आप देखोगे कि दे हैव वेरी मच टेंडेंसी ऑफ हैविंग थायराइड, उनको थायराइड के पास हो सकते हैं। जो ज्यादा बोलते हैं वो आपको सूखे से मिलेंगे, मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा स्किनी, बट बहुत नॉर्मल मिलेंगे। उसका रीजन ये होता है कि जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं ना, वो हर जगह पे अपनी बातों को एक्सेल कर देते हैं, एनर्जी निकाल देते हैं। लेकिन जो कम बोलने वाले हैं वो बेचारे नहीं बोल पाते हैं। नाउ लेट्स कम ऑन टू 29। अब 29 में 2 नंबर्स आपको दिख रहे हैं, 2 and 9। 2 is also the number of impatience
एंड 9 इज द नंबर ऑफ मुझे मेरा काम सबसे जल्दी चाहिए, एनर्जी, Right. सुपर एनर्जी। राइट। तो 29 जब एक साथ आता है ना, दे आर द मोस्ट कंफ्यूज पीपल। उनको Okay. पता ही नहीं है क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस चक्कर में वो बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ओके, इतना ज्यादा इन सारे डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस होता है। राइट। एंड पीपल लाइक वो 2 नंबर पे निकाल के एंड सबका सेम कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर 3 नाउ। ओके, सो नंबर 3 आपने भी सुना होगा, इट्स नोन फॉर एजुकेशन, नॉलेज, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। बट इनके ना नॉलेज देने का जो तरीका होता है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, नंबर 3 जो होता है, एक बार एडवाइस देगा, 2 बार एडवाइस देगा, 3 बार एडवाइस देगा, उसे लगेगा कि अब सोनिया जी हो मेरी बात नहीं सुनने वाली, छोड़ो, अब सोनिया जी से बात ही नहीं करनी है, सोनिया जी आप अपना देखिए, मैं अपना देखता हूँ। दिस इज नंबर 3। ओके, 12 इज लाइक कि 12 तब तक आपको एडवाइस नहीं देगा जब तक आप मांगोगे नहीं। ओके, बिकॉज दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स देयर ओन ग्रोथ, कि मुझे अपना बेटर कैसे करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपने मान लिया तो वो आपको देंगे। अगर ये भी होता है कि 12 वाले के अगर आप बहुत अच्छे दोस्त हो ना, वो एक बार बोल देगा, अगर उसको लगा कि हाँ ये मेरी बात मान रही है, मैं जो बोल रहा हूँ ये अप्लाई कर रही है, तब वो दूसरा एडवाइस भी देंगे। उनको पहले बार में लग गया नहीं ये नहीं मान रही, तो कहेंगे कोई बात नहीं यार, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, वक्त समझा देगा। ऐसा नहीं कि आपसे दूर हो जाएंगे। 3 वाला दूर हो जाता है, डिस्टेंस क्रिएट कर लेगा। 12 डिस्टेंस क्रिएट नहीं करता, बट वो समझाता भी नहीं है। समझाता भी नहीं है। वो तब समझाएगा जब आप उससे बोलोगे यार यहाँ पे दिक्कत आ रही है। अब नाउ लेट्स कम ऑन टू 21। 21 तब तक नहीं बोलता जब तक आप उसको ना बोलो कि बोलना है। आप ना जब तक बोलो कि भाई मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ, लेकिन वो फिर चुप तभी होगा जब उसका मन करेगा। शुरुआत आपने करवा दी, अब मैं चुप अपने मजे से होऊंगा, अब मैं ज्ञान देकर ही रहूंगा। अब मैं ज्ञान देकर। अब आई वाज इन स्कूल, तो हमारे वहाँ पे एक स्पीकर आते थे, वो ऐसे बोलते थे कि तो बच्चों में बस 2 वाक्य कह करके अपनी जगह लूंगा, फिर वो आधा घंटा बोलते थे। उसके बाद कहते थे कि चलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर आधा घंटा बोलते थे। ऐसे करते करते वो 2 घंटा निकाल देंगे। 1 घंटा नहीं, अरे 1 घंटा तो कुछ नहीं, 2 घंटा कम से कम लेते थे। ठीक है, तो दिस इज 21, एग्जैक्टली 21। नाउ लेट्स कम ऑन टू 30। 30 एक ही चीज बोलता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 30 कहता है कि तुम मेरे चरणों में आ गए हो, मेरे छत्र छाया में आ गए, तो अब तुम्हें सुधार दूंगा, या तो तुम छोड़ करके भाग जाओगे। 30 की सबसे बेहतरीन चीज ये होती है ना कि 30 कभी भी पढ़ाया ज्ञान नहीं देता। 30 हमेशा जो भी आपको ज्ञान देगा ना, वो अपने एक्सपीरियंस से देता है। इसलिए आप देखोगे कि जितने भी लोग 30 के नॉलेज को ग्रैब करके समझ करके अपनी लाइफ में ग्रो करते हो, अपने लाइफ में बहुत बड़े बन जाते हैं। लेकिन 30 वालों के दुख की बात ये होती है ना कि बेचारे उन्हीं के फैमिली वाले उनकी बात को नहीं समझते, और उन्हें सबसे बड़ा दुख ये होता है कि यार मेरे घर के बाहर में जाता हूँ, लोग मेरी इज्जत करते हैं, जो उनको समझाते। एक्चुअली उनकी दिक्कत क्या है ना, छोटी छोटी बात टोकते हैं कि यार ये ऐसे सही कर लो, ये ऐसे सही कर लो। बाहर वाले लोग ना उस चीज को लेते हैं कि यार सर ने बोला है या मैम ने बोला है तो इसको करना पड़ेगा। घर वाले नहीं कहते अरे क्या है यार मम्मी बार बार बोलती रहती हो, क्या है यार बाप आप हर बात पे बोलते हैं। उनके घर वाले उनकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते। बट अगर मैं आपको जेन्युइन बताऊं, मेरे खुद जो जिनसे मैं एडवाइसेस लेता हूँ, ही इज आल्सो 30, और उनके जितने एडवाइसेस मैंने अप्लाई करे हैं, दे हैव ऑलवेज बीन फ्रूटफुल फॉर मी। या दिस इज अ थिंग। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट नंबर जो बहुत मिस्टीरियस नंबर भी है, नंबर 4। So let's talk about number 4, best number. बेस्ट I नंबर। would say लोग कहते हैं 4 and 8 are the worst, mysterious, struggle लेते हैं। मुझे लगता है सबसे बेस्ट नंबर। मैं आपको बताऊं, 4 एक ऐसा नंबर है ना जो आपको अनवांटेड मनी दे सकता है। ओके, मतलब आप वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे तो वो पैसा दे सकता है, कैपेबिलिटी। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो 4 के ना एक तो मैं खैर जब क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो एक गुस्सा वाला उनका डिफरेंस बताता हूँ, बट मैं आपको कुछ डिफरेंट आज बताता हूँ। तो 4 हैज ना सो मच ऑफ दिस थॉट प्रोसेस गोइंग ऑन माइंड में ना, उनके थॉट प्रोसेस बहुत चलते रहते हैं। ऐसे करना, फिर ऐसे करना है, फिर अमेरिका पे भी हमला करना था, फिर रशिया पे भी, ऐसे ऐसे चलेगा। इतने बड़े बड़े छोटी छोटी चीजें नहीं सोचते, बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोचेंगे। छोटी छोटी चीजें तब सोचेंगे जब उनको बोला जाता है, तो बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं। एप्लीकेशन जो होता है ना, वहां पे जाकर के वो बेचारे चूक जाते हैं। नाउ लेट्स कम ऑन टू 13, 1 and 3। ये बेचारे अपने काम से ही परेशान होते हैं। काम भी कर रहे हैं और माइंड भी चल रहा है, काम भी कर रहे हैं, माइंड भी चल रहा है। इसलिए ना जैसे 4 का गुस्सा जो होगा ना, आपको देखने को मिलेगा धीरे 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 बढ़ता है। 13 का गुस्सा उसके नाक पे होता है। मतलब आप अगर किसी 13 वाले को डील कर रहे हो ना, तो आप ये मान के चलो कि 2 मिनट में तो डांट खाना ही है, ठीक है। 4 मिनट में अब इसने, अभी तुम इतने देर से शांत कैसे हो, तुमने डांटा नहीं, फिर वो डांट।
मतलब उनका डांटना जो है वो चलता ही रहता है, गुस्सा रहता है, तो ये उनका कोर वो होता है, मतलब आप इसमें जो कोर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इफ यू टॉक अबाउट नंबर 22, आपने कहावत सुनी होगी कि जूता भिगा के मारना, समझ गए, कि सामने वाले को सुना भी देना है और उसको बुरा भी नहीं लगने देना है। दिस इज नंबर 22, कि वो आपको डांट भी देगा, मतलब डांटेगा जैसे चिल्ला के नहीं, आपको ऐसी इंसल्ट कर देगा कि आपको लगेगा कि अरे यार ये तो हो गया, गलत कर दिया मैंने कुछ, और आपको ऐसे पता भी नहीं लगने देगा कि वो आपको सुना रहा है। कमिंग अप टू 31 जब गुस्सा होता है ना, फिलोसफिकल बातें करता है। समझ रहे हो, मतलब आपने हल्का सा फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोतल रखा हुआ, किसी ने पर्सन ने बोतल गिरा दिया, तो ये नहीं बोलेगा यार क्या करते हो, ये सब चीजें ध्यान से करनी चाहिए। 31 कहता है देखिए ऐसा है ना, जीवन में जो है ना समझ रहे हैं, जीवन में जो है ना बहुत सारी चीजें बेटा हमें ध्यान रखनी पड़ती है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बताइए आपने बोतल गिरा दिया दिस इज 31, मतलब उनका जो एक्सप्लेनेशन चलता है माइंड में या जब बोलते हैं तो प्रॉपर फिलोसफिकल बेस्ड होता है। अच्छा, 31 की एक और बेहतरीन चीज आपको बताता हूँ, जब भी उनकी डेथ होती है, उनके डेथ से पहले उनको कोई ना कोई एक ऐसी डिसीज हो जाता है जो कि कंप्लीटली अलग हो, या ऐसा डिसीज हो जाएगा जो एक पर्टिकुलर डिसीज का कोई अलग ही वेरिएशन मिक्स हो सकता है। हाँ, मतलब कि जैसे एक ऐसा कुछ बुखार हो गया जो आज से पहले ये बुखार किसी को हुआ ही नहीं। अच्छा, ओके, रेयर डिसीजेस हो सकते हैं, प्लस रेयर डिसीजेस के साथ भी आप ये समझ लो ना कि सेम ही डिसीज हुआ बट उसी का कोई डिफरेंट वो हो गया, क्या कहते हैं, वेरिएशन हो गया। ओके, ये चीज होती है उनके अंदर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट नंबर 5। ओके 5। अब 5 के बारे में ना आपने सुना होगा द मोस्ट बैलेंस्ड नंबर, क्योंकि लोशो ग्रिड के बीच में आता है, 4 नंबर इधर 4 नंबर इधर। 5 नंबर इज द मोस्ट अनबैलेंस्ड नंबर। कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगा? है ही तो, इसलिए तो बैठे हैं आपके साथ थोड़ी कंट्रोवर्सी भी तो हो नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। एक्चुअली क्या है ना कि 5 का पूरा जीवन ना बैलेंस बनाने में ही निकल जाता है। फैमिली का बैलेंस, पैसे का बैलेंस, कैरियर का बैलेंस वो नहीं निकाल पाता है। उसके साथ ये इशू होता है। अब लोग क्यों बोलते हैं बैलेंस का नंबर, क्योंकि आज के डेट में ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल इज मनी, और 5 ही वो नंबर है जो आपको लिक्विड मनी देता है। ओके, राइट। अब लोगों को क्या लगता है ना, विच इज ऑल्सो ट्रू, कि पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा है तो सब बैलेंस हो जाएगा ना, ऑब्वियसली बात है। पैसा है तो रिलेशनशिप भी वो हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। पैसा है तो आपका कैरियर भी बैलेंस हो जाएगा, पैसा है तो प्रॉपर्टी भी बैलेंस हो जाएगा, पैसा है तो लीगल इश्यूज भी बैलेंस हो जाएंगे, सब बैलेंस हो जाएगा। राइट, लोग ये मान के चलते हैं, इसलिए लोग उसको बोलते हैं कि 5 नंबर जो होता है ना वो बैलेंस्ड होता है। बट मैं आपको बताऊं कि 5 ही वो नंबर होता है जिसको सबसे ज्यादा स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं। ओके, सोने में प्रॉब्लम, सो ही नहीं पाता वो, उसके माइंड में कैलकुलेशन ही इतनी चलती हैं। बैलेंस लाइफ का मतलब क्या होता है, टाइमली सो जाना, टाइमली खाना खाना, टाइमली अपने जॉब पे जाना, दिस इज बैलेंस ना, आई गेस मैं सही बता रहा हूँ। 5 नंबर यही चीजें बैलेंस नहीं कर पाता है। ओके, समझ रहे? पैसा एक्चुअली क्या है कि पैसा 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 समथिंग जो उसके माइंड में चलता रहता है। मतलब 5 वाला अगर बच्चा भी है ना, छोटा बच्चा, तो उसको किसी बुआ जी ने, चाचा जी ने, मामा जी ने 100 रुपए दिए, तो अपनी मम्मी को जाके पैसा दे, कहेगा मम्मी देखो 100 रुपए रखो, मेरे पैसे हैं, 2 दिन बाद मुझे घूमने जाना है, मैं आपसे ले लूंगा 100 रुपए। दिस इज नंबर 5। समझ गए? अब एक चीज होती है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि दे आर अनबैलेंस्ड, उसका रीजन तो एक तो मैंने बता दिया कि वो चीजें बैलेंस आउट नहीं कर पाते। दूसरा जो उनके साथ इशू होता है ना, वो ये इशू होता है कि दे आर लाइक कि इससे भी बेटर कुछ हो सकता था, अरे यार ये कर रहा हूँ यार, इससे भी कुछ बेटर हो सकता है, डिससेटिस्फाइड होता है। बट एक्चुअल में डिससेटिस्फाइड प्रॉपर्ली नहीं होंगे, बट ये उनके माइंड में एक थॉट चलता रहता है कि यार बेटर भी हो सकता था, कुछ बेटर भी हो सकता था। समझ लो, तो उस पोजीशन पे वो चलते रहते हैं। इफ यू टॉक अबाउट देयर फाइनेंसेस, दे आर कंप्लीटली इनटू फाइनेंस वाला रोल, बहुत सारी चीजों में वो ऐसा नहीं होता है। प्लस आप उनके कपड़े का ढंग देखोगे तो अगर बाकी के नंबर्स ना देखे, सिर्फ 5 नंबर्स को देखे, तो आप देखोगे कि बहुत ही पेक्यूलियर, बहुत ही अनोखा सा ही ड्रेसिंग सेंस उनका होता है। मतलब लोगों को लगता है यार बड़ा अजीब सा ही पहना है, अटपटा सा, मतलब उनको लगता है कि 4 लोगों के बीच में भी मुझे दिखना है। एनी सेलिब्रिटी विद द 5 नंबर? एक्चुअली आई जस्ट डोंट
डू प्रिडिक्शन अबाउट सेलिब्रिटीज, क्योंकि हम्म। मुझे किसी का नहीं पता किसका सही है नहीं है. आई टॉक अबाउट पीपल. इफ यू नो एनी 5 नंबर लेट मी नो. ओके. I will talk about that person, but no celebrities. Celebrities में ना एक्चुअली क्या है कि दिक्कत यही हो रही है ना सोनिया जी की, सेलिब्रिटीज का हम प्रेडिक्शन कर करके सामने वाले को बता देते हैं, सामने वाला मान लेता है मैं भी बिलियनर बन जाऊंगा, मिलियनर. हमें पता ही नहीं ना सामने का डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं है. Exactly. अगर आपको सेलिब्रिटीज की बात करना है, आई वुड सजेस्ट कि आप फॉरेन सेलिब्रिटीज की बात कीजिए, क्योंकि जो आउट ऑफ इंडिया वाले सेलिब्रिटीज होते हैं उनका टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ होता है. आज के डेट में फॉर एग्जांपल जैसे पंकज त्रिपाठी का बात कर ले, पंकज त्रिपाठी का डेट ऑफ बर्थ 5 है, बट वो खुद उन्होंने पॉडकास्ट पे रिवील करा है कि भैया मेरा वो डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है. राइट. तो आप और मैं श्योर नहीं है ना सामने वाले का डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं है. तो फिर उस पर कमेंट करना मुझे लगता है मेरे लिए तो गलत होगा कि जिस चीज के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है उस पर मुझे कमेंट भी नहीं करना चाहिए. नाउ लेट्स कम ऑन टू 14 की सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है ना वो ये होती है कि फोकस एक तो नहीं कर पाते हैं, लाइफ में इंजॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आती हैं. चलो यार यहाँ घूम के आ रहे हैं, चलो यार ये करके आ रहे हैं, इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज उनके लाइफ में बहुत ज्यादा आती है. इस वजह से आप देखोगे ना कि फैमिली को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाते. अपने पार्टनर के साथ उनका थोड़ा बहुत नोकझोंक चलता ही रहता है, बहुत ज्यादा स्मूथ उनका नहीं चलेगा. मतलब आप 14 वालों से पूछोगे क्या ना मेरा तो बहुत बढ़िया चल रहा है, उनसे नहीं पूछना है आपको, उसके पार्टनर से पूछना है. समझ रहे बात, ये जरूरी है ना. अच्छा एक कहानी आपको सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है कि एक गांव था, उस गांव में ना 3 लोग थे, 5, 14 और 23. तीनों के पैसे खत्म हो गए. ठीक है, तीनों के पैसे खत्म हुए तो तीनों ने भगवान से कहा हे भगवान हमारे पैसे खत्म हो गए, कुछ चमत्कार कर दो. तो भगवान ने उन तीनों के घर के सामने जब वो सुबह उठे तो एक एक मुर्गी थी तीनों के घर के सामने. 5 वाला उठा तो उसने देखा यार सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, और उसने अंडा दिया उसी टाइम. जैसे ही अंडे लेके आया उसने सोने का अंडा दिया. उसने कहा अरे वाह सोने का अंडा दे रही है. अब आपको भी पता है कि अंडे देने का एक टाइम होता है ना. तो 5 अरे यार अंडा आप दे ही नहीं रही है, आज दे दिया कल दिया ही नहीं. उसने उसको छोड़ दिया, जंगल छोड़ दो. ठीक, दिस इज 5. 14 क्या करता है, मुर्गी को लेके आता है, अंडा देता है, अरे यार सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, इसके पेट में और अंडे होंगे. मारता है, अंडे नहीं निकलते हैं, ऑब्वियसली बात है. वहां पे 23 वाला कहता है अच्छा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, उसको खिलाता है पिलाता है, अच्छा अच्छा बढ़िया से एकदम एकदम बढ़िया से टेकिंग केयर करेगा, एकदम बढ़िया से टेकिंग केयर. वो उसको तब तक टेकिंग केयर करता है जब तक वो अंडे दे रही है, और तब तक वो मर ना जाए बूढ़ी होकर के. दिस इज नंबर 23. 14 एक ऐसा नंबर है जो अपने रिलेशनशिप को अपने काम के हिसाब से मैनेज आउट करके चलता है. इस पर्सन से मुझे इतना काम है तो रिलेशन, इस पर्सन से इतना काम है, जिससे रिलेशन नहीं, जिससे काम नहीं है उससे नो रिलेशन. 23 वाले का ये सोचता है कि जब इस पर्सन का मुझे जरूरत कभी भी हो सकता है तो रिलेशन मेंटेन करके चलता है. एंड दे आर द बेस्ट नेगोशिएटर्स. मतलब आपको कुछ भी सामान खरीदना हो तो किसी 23 वाले को लेके चल जाओ, चलो जी. बेस्ट नेगोशिएटर्स. उनका जो नेगोशिएशन मतलब बिकॉज क्या है ना 2 और 3 आ गया. तो 2 एक तो सबसे पहले इमोशनल फेस, अपफ्रंट इमोशनल, अंदर से 3 आ गया. देखिए ये तो ऐसा थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो जाएगा, तो वहां पे वो लोग बहुत अच्छा से कर सकते हैं. ऑलराइट, सो नाउ नंबर 6. हाँ नंबर 6 वीनस है ना. इस पे भी मैं आपको बताता हूँ वीनस कुछ नहीं होता है. 6, 15 और 24 बेस्ट थिंग. आज मैं उस चीज के बारे में बात ही नहीं करूंगा जो लोग बोलते हैं इनको डीओ लगाना चाहिए, ये सब नहीं. अब मैं इनको इनकी कोर क्वालिटी आपको बताता हूँ. 6 वाला जो होता है ना वो किसी भी काम को तब तक नहीं करेगा जब तक उसको ये रियलाइज ना हो जाए कि आई एम द लास्ट पर्सन हु हैज टू डू इट. मतलब पूरे घर में उसको पता चले कि अच्छा मैं ही 6 वाला हूँ, मुझे अब मेरे अलावा ये कोई नहीं कर सकता, तब वो काम करेगा. चलो ठीक है अब कोई नहीं कर सकता. बट 15 कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाएगा. 15 वाला जो है ठीक है वो क्या करता है, अपना सारा काम खुद करेगा. अगर आप उसका काम कर भी दोगे ना, जैसे उसको कहीं घूमने जाना है, कुछ काम कहीं बाहर जाना है, तो बैग पैक आपने कर दिया, मान के चलो आपका बेटा 15 वाला है, आपका भाई 15 वाला है, आपके हस्बैंड 15 वाले, आपने उनका काम कर दिया, चलो जी मैंने पैक कर. अरे यार मेरे से दिखा तो लेती, मुझे बता तो देखी क्या पैक करा. फिर वो निकाल करके सारा खुद निकालेंगे, फिर सारा अपने हिसाब से सजाएंगे, उनकी क्वालिटी होती है. लेकिन 24 कहता है कि देखिए काम करना तो सबको आता है, असली दिमाग वाला वो है जो दूसरों से काम करवा ले. ठीक है, दिस इज नंबर 24. सेकंड बेस्ट. 24 को किसी से काम करवाना होगा ना तो वो, अब आप देखो आपने अगर मेरे लिए कुछ काम करा तो आपका
मेरे ऊपर एहसान हो गया, यस और नो, तो फिर मुझे भी उसको पे बैक करना पड़ेगा। 24 उल्टा दिमाग लाता है। 24 कहता है पहले मैं इस पे एहसान कर देता हूँ ताकि मैंने अब इस पे एहसान कर दिया, अब इसको तो मेरे लिए करना ही पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी जो आज तक मैंने किसी डेट ऑफ बर्थ में नहीं देखी। मतलब ये जो 24 का स्ट्रैटेजी है ना कि वो सामने वाले पे इतना काम कर देगा, तेल ये कर दिया कि आप उसको मना ही नहीं कर पाओगे, और वो अपना काम बहुत बड़ा बता देगा और आप मना कर नहीं सकते। दिस इज द मतलब मैंने देखा एक रिलेशनशिप देखा था, मैं एनालाइज कर रहा था, उसमें वाइफ ने क्या किया, कोई पर्टिकुलर अपने हस्बैंड से काम कर, 24 वाली थी, काम जो था उनका था, वाइफ का था, उन्होंने अपने हस्बैंड का करा लिया, और फिर कहती देखा मैं नहीं होती तो तुम ये भी नहीं कर पाते मतलब करवाया उनसे अपना काम एंड उसका शेयर भी ले लिया। तो दिस इज 24 इज समथिंग लाइक दिस, मतलब ऐसा होता है। तो ये चीज है। और अगर और चीज पे डिस्कस करें तो अच्छा, एक चीज आपके पॉडकास्ट पे रिवील कर रहा हूँ, किसी पॉडकास्ट में नहीं करा, मैं कोर्स में पढ़ाता हूँ। 15 वाला लड़का और 15 वाली लड़की में आपको डिफरेंस मिलेगा। अच्छा, कैसे मिलेगा? मेल फीमेल में ही मिलेगा। कैसे बताता हूँ। 15 वाला लड़का आपको हमेशा शांत मिलेगा। अच्छा, शांत रहता है, एकदम से पॉइंट मारेगा और सब हंस पड़ेंगे। दिस इज द क्वालिटी ऑफ 15 बॉय। लेकिन 15 वाली लड़की होती है, वो चुप होती ही नहीं है। अच्छा, कुछ ना कुछ कहानी, अरे ये है वो है। अच्छा, आप एक ही कहानी अगर आप उसके बहुत क्लोज हो ना, एक ही कहानी आपको बार बार सुना देगी। और आप बोलोगे ना, अरे यार ये तो उस दिन भी बताया था, तो तुझे क्या हुआ भाई, तेरे कान थोड़ी दर्द हो रहे, मेरा मुंह दर्द होगा ना, सुन ले। दिस इज 15 नंबर। अगर हम फीमेल की बात करें, लेकिन लड़के की बात करें, लड़का जो होता है शांत होता है, वो कभी पॉइंट्स बोलते हैं, पॉइंट्स पे बोलता है। ओके, तो 6 के कैरेक्टर, 6 नंबर का सिर्फ एक ही कैरेक्टर है? नहीं, बहुत है। मैं तो डिफरेंसेस आपको बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट दूं आपके पॉडकास्ट को, राइट? दिस इज और बात करें, मुझे लगता है कोई है जानने वाला चलिए ठीक है। 6 नंबर में खुद हूँ। अच्छा ग्रेट। आप 6 है, 15 है, 24 है? 6। अच्छा 6 है। अभी जो बताया मैच हुआ। ठीक है ना। अब एक और चीज बताते हैं, 6 वाले जो लोग होते हैं ना, ये जब गुस्सा हो, आप लोगों को बता रहा हूँ जो इतने भी स्टाफ, 6 वाले जब गुस्सा हो, इनको कभी भी सॉरी मत बोलो। इनको जो चीज पसंद है ना, वो इनके आसपास कर दो। इनको कोई चीज खाना पसंद है, वो ला दो। इनको कुछ चाहिए, वो कर दो। सॉरी मत बोलो, क्योंकि सॉरी बोला तो भाव खा लेंगे। सॉरी नहीं बोलना है। जो इनको पसंद है वो इनके आसपास कर दो, दे विल बी वेरी हैप्पी। तो अब देखो, और 6 वालों के अंदर क्या एक खास बात होती है ना, 6 वालों को ना एक्चुअली इतने ज्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं ना, कि एक ही पर्सन उनसे बार बार पैसे मांग के चला जाएगा। एक पर्सन आया, अरे पैसा का बड़ा दिक्कत है, चलो जी कोई नहीं, ये लेकिन जो कर देना है ना मुझे जरूर, ठीक है ओके। अरे फिर जरूरत पड़ गई, लेकिन वो दिया था लास्ट टाइम आपको, अरे मैम क्या बताएं मैम, बड़ा दिया, चलो ठीक है, लेकिन अगली बार है ना पूरा, ठीक है। फिर तीसरी बार वही पर्सन आएगा और आप आराम से उसको दे दोगे ठीक है चल ले ले यार, कोई ये चीज होती है। प्लस 6 वार की एक और चीज बताता हूँ, 6 का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, और वो उस स्टैंडर्ड के साथ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैं जिससे बात कर रही हूं उसका पहनने का ढंग इस तरीके का ऐसा होना चाहिए, मैं जिससे बात कर रही हूं उसके बोलने का ढंग इस तरीके का होना चाहिए, मैं जिससे बात कर रही हूं, जिसको मैं जानती हूं, उसके देखने का, उसके सोचने का ढंग ऐसा होना चाहिए। उस चीज के साथ 6 वाला कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इसीलिए बहुत सारे लोग समझते हैं कि अरे बड़ा भाव खाती है बट एक्चुअली क्या होता है ना, 6 भाव नहीं खाता। देखो क्या होता है ना, हर इंसान की अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, 6 अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर। मैं आपको एक 6 की क्वालिटी बताता हूँ, सबसे बेस्ट क्वालिटी। 6 वाला किसी गरीब घर में भी पैदा हुआ है ना, उसको दोस्त ऐसे मिल जाएंगे जो BMW चलाने वाला होगा, और वो उसको घूम रहा है, उसकी गाड़ी वही चला रहा है, पूरी दुनिया को लग रहा है इसी की गाड़ी है। दिस इज देयर क्वालिटी, राइट। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट नंबर 7 की बात करते हैं ना, जब आपने डिससेटिस्फेक्शन की बात करी थी, 7 इज द मोस्ट डिससेटिस्फाइड नंबर। कभी सेटिस्फाइड ही नहीं हो सकता भाई, मतलब कितना भी कर ले, आप उसको लाखों करोड़ों लाके दे दो, इतने में क्या ही होता है, आजकल तो सबके पास है ही इतना। तो आप उसको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दो, क्या होता है दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन के? कम से कम एक देश तो मेरे कब्जे में होता, एक देश उसके कब्जे में ला दो, क्या देश कब्जा करके क्या ही होगा? कम से कम 4-5 कॉन्टिनेंट तो मेरे कब्जे में होते, वो लाके दे दो यार, इतने में क्या होगा? कम से कम मार्स तक तो पहुंच ही जाता मैं। दिस इज नंबर 7, मतलब वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। सेकेंडली 7 नंबर हमेशा सोचता रहता है,
ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है और डिसिप्लिन जो होता है उसमें थोड़ी सी कमी होती है 7 वाले की। अगर अच्छी बात करें ना, आपको एक वो बता रहा हूँ, जादू बता रहा हूँ। लोगों को लगता है जादू, बट 7 की पावर ऐसी है ना कि 7 ने आपको बोल दिया कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा तो हो जाएगा। कहते हैं 7 नंबर वाले काली ज़बान काली ज़बान होते हैं। मतलब ये है ना, एक्चुअली लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, अगर वो किसी का बुरा बोल रहे हैं ना, किसी के बारे में किसी का बुरा हो जाए तो उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर भी आता है। ओके। इसलिए 7 वालों को हमेशा मैं ये सजेस्ट करता हूँ, कभी किसी के बारे में गलत बोलो ही मत। अगर सामने वाले ने आपको गलत करा है ना, भगवान अपने आप उसको देख लेगा। और आपको नहीं ऐसा बोलना। सिर्फ अनइंटेंशनली जब वो बोलते हैं तब होता है, इंटेंशनली बोलते हैं, इंटेंशनली भी, इंटेंशनली अरे भी अगर इफेक्ट सामने करता है। वाला का ऑरा स्ट्रांग है तो, ओके। अगर मैं 7 वाला हूँ, मेरा ऑरा स्ट्रांग है, अगर मैंने हम्म। बोल दिया कि हो जाएगा तो हो जाएगा। ओह, चाहे आज हो, चाहे 2 महीने बाद हो, चाहे 4 महीने बाद हो, होगा तो होगा। अच्छा। लेकिन उसके लिए आपका ऑरा स्ट्रांग चाहिए। ऑरा कैसे स्ट्रांग होगा? पॉजिटिव सोचो, भगवान की पूजा करो, और अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, तो वो, तो ये चीज होता है। ये 7 नंबर की बात होती है। एंड 7 हैज द कैपेबिलिटी टू बिकम, क्योंकि जब आप, इंसान कौन सक्सेसफुल होता है? जो अनसेटिस्फाइड होता है कि राइट। आज आप कितना महीने का 10 लाख कमा रहे जी, अरे कुछ नहीं होता 10 लाख में, 50 लाख कमा, तो बहुत सक्सेसफुल होता है। इशू बस ये होता है ना कि 7 वाला जो होता है ना, वो अकेले काम करने वाला व्यक्ति है। बट आप जब बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको टीम चाहिए, आप अकेले बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। यहाँ पे जाके 7 जो होता है थोड़ा सा डाउनग्रेड हो जाता एंड है। आई हैव आल्सो हर्ड कि 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलता है, स्पिरिचुअल नंबर होता है, इज इट? बिल्कुल भी नहीं। 7 नंबर वही स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलता है जिसने ये मान लिया है कि स्पिरिचुअलिटी ही एकमात्र रास्ता है। ओके। सारे 7 वाले स्पिरिचुअल नहीं होते। प्लस उनको भगवान के देखने का नजरिया उनका अलग होता है। मतलब आप उनको बोल दो कि ये हनुमान जी का मंदिर है, जाके पूजा कर लो, नहीं, मतलब कहने भर से आप उनके फोर्स कर दो तो कर लेंगे जाके पूजा, चलो जी ठीक है कर लेते हैं, बट वो ना अलग ही लेवल पे भगवान को मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 16 हुआ, आई थिंक ऑफ गॉड एज माई फ्रेंड। आप मुझे बोलो ये पूजा, मैं तो बात कर, भाई यार तुमने यार ये गलत कर दिया यार, दिस इज हाउ आई टॉक विथ माई गॉड। तो 7 भी कुछ इसी तरीके से होता है कि मतलब वो अलग लेवल से देखता है। वो भगवान को भगवान ही नहीं सोचता, वो कहता है कि यार मतलब कि नेचर गॉड है, इस तरीके की थॉट प्रोसेस होते हैं। मतलब आप कहो कि स्पिरिचुअल होगा, पहली बात तो सारे 7 वाले स्पिरिचुअल बिल्कुल भी नहीं होते, जिसके माइंड में थॉट प्रोसेस आ गया वही होता है। सेकंड, ऐसे भी 7 वाले होते हैं जिसके लिए स्पिरिचुअलिटी इज वर्किंग। मेरे लिए मेरी स्पिरिचुअलिटी है, मेरे लिए मेरा भगवान मेरा कर्म है, तो क्या आप उसको स्पिरिचुअल नहीं बोलोगे? बोलोगे। तो हम, जब आप उस पर्सन को स्पिरिचुअल बोल रहे हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो पूजा पाठ के रास्ते पे ही जाएगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी स्पिरिचुअलिटी अलग हो सकती है। अगर आप बोलो कि स्पिरिचुअल, आई वुड से कि उनका स्पिरिचुअलिटी का जो स्टैंड होता है 7 वालों का, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है जनरल ऑडियंस के मुकाबले, जनरल लोगों के मुकाबले। ओके। तो ये चीज होता है। तो 7 नंबर इज 7, 16। 16 पे अभी मैं आता हूँ। 16 इज लाइक, अब 16 के साथ जैसे 7 क्या होता है, एक काम करता है उसको लंबा करते जाता है। 16 लाइक कि ये भी कर लेते हैं, फिर वो जैसे ही करना चालू करता है कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। 16 को ना लोग बोलते हैं कार्मिक डेथ नंबर है, क्योंकि उसने पिछले जन्म, अब मैं पिछले जन्म में नहीं मानता, मेरे को नहीं, मुझे लगता है कि उसके 16 नंबर जब ईगो में आता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, 16 नंबर वालों के लिए मंत्र है, आपके थ्रू में आपके ऑडियंस को भी दूंगा। मैं भी उसको बोलता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है वो भगवान की वजह से हो रहा है, और मेरे जीवन में जो भी बुरा हो रहा है वो कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलत किया होगा, उसका सजा मुझे भगवान दे रहे हैं। ये एक छोटा सा मंत्र है जो 16 वालों को बोलना चाहिए, क्योंकि 16 वाला लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकता है जब तक उसके अंदर ईगो ना आए। जो 16 वाला ईगो में आ गया खत्म। सेकेंडली, 16 वालों के लाइफ में ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अर्ली एज में मिल जाती है। इवन 29 भी होता है उसको भी बहुत अर्ली एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो तो खुद ही उठा लेता है, उसको कोई बोलता नहीं है। 16 वाले के सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि उसको कम एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ जाती है। एंड द इशू बिगिंस जब वो ना उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता, उनको लाइबिलिटी समझता है कि मेरे ऊपर ये एक बोझ है। जब तक वो उसको बोझ समझता है ना, वो दबा रहता है। जैसे ही वो समझते हैं नहीं यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप देखोगे वो ग्रो करने लग जाएगा। तो 16 वालों को कभी भी अपने फैमिली को एज अ लाइबिलिटी नहीं समझना चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। अब अगर 25 की बात करें तो 25 में क्या होगा, वो 10 काम एक ही बार में करता है। ओके। ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी, सब एक ही बार में करता है, एक जगह फोकस नहीं कर पाता।
तो इसलिए अब 20 जगह आपका माइंड घूमेगा तो क्या होगा, आप वैसे ही ग्रो नहीं कर पाओगे। ये उसका ग्रोथ का इशू होता है। अदरवाइज जो मैंने एक पॉइंट आपको बताया था ना कि ये जिसके बारे में जो बोल देते हैं वो 7, 16, 25 तीनों में होता है। जिसके बारे में बोल देंगे वो बोल देंगे कि ये हो जाएगा तो हो जाएगा। यानी कुछ चीजें होती है जो इनमें सेम रहेंगी, कुछ कुछ डिफरेंसेस हो तो जाएंगे। इनसे दोस्ती करके इनसे अपने बारे में अच्छा बुलवाना बिल्कुल बिल्कुल बुलवाओ। तो ये भी होता है, बट एक्चुअली क्या होता है ना कि अगेन इट्स अबाउट ऑरा। अब आपने 16, 7 वाले से 25 वाले से कर लिया, उसका ऑरा ही स्ट्रांग नहीं है, तो अब वो बोलते ही रह जाए, कुछ होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होगा कि होगा नहीं, बहुत कम होगा, माइन्यूट लेवल पे होगा, इट इम्पैक्ट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। इवन द होल साइंस ऑफ दिस न्यूमरोलॉजी इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। ओके तो 25 ये हो गया, प्लस 25 में और कुछ बेहतरीन चीजें होती हैं कि एक तो 25 वाले में क्या होता है ना कि वो क्लास में वो बच्चा होता है जो अपने क्वेश्चंस खुद नहीं पूछता, अपने दोस्त को बोलता है, देख मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन आ जा, पूछ लेना, दिस इज नंबर 25। ये चीजें होती है। 25 की सबसे बेहतरीन बताता हूँ। 7, 16 थोड़े से रूड हो सकते हैं, थोड़ा सा आपसे रूडली बात करने। 25 हमेशा शहद की तरह बात करता है, मीठा बात करता है। ऐसे जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक 25 की जो है वाइफ थी, ठीक, तो उनसे किसी फ्रेंड ने आके बोले यार आपके उनके हस्बैंड 25 वाले थे ना, बोला कि आपके हस्बैंड इतना शहद की तरह बोलते हैं, क्या बात है, आपका तो बड़ा अच्छा रहता होगा। तो वो कहती कि इतने ही अच्छे लग रहे हैं तो एक हफ्ता रह के देख लीजिए साथ में। 25 जो होता है वो तब तक ही शहद में बोलता है जब तक आप उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। उसको लग गया कि मेरे हिसाब से, तो वो आपको ऐसा बोलेगा कि आप बोलोगे कि भाई तू मेरे को 2 झापड़ मार ले, बस बोल मत, क्योंकि वो ऐसी कटाक्ष। अच्छा, कोई अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई अब्यूसिव लैंग्वेज, मतलब उनके ऐसे ऐसे पॉइंट बोलेंगे ना आपको कि आप कहोगे कि भाई इससे अच्छा तू मुझे 2 थप्पड़ मार ले, बट बोल मत। दिस इज देयर वर्स्ट, मतलब एक उनका नेगेटिव पॉइंट। सो नाउ नेक्स्ट नंबर, शनि का नंबर। शनि का नंबर, सो 8 इज नॉट शनि, ठीक है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, कोई भी प्लैनेट्स किसी भी नंबर से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, सबसे पहला उसका रीजन भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब द पॉइंट इज कि जब 8 नंबर की बात करते हैं, आप ये बताओ सबसे ज्यादा टाइम कौन से नंबर को लिखने में लगता है? सबसे ज्यादा टाइम 10 को लिखने में लगता है, बिकॉज़ 2 आई एम टॉकिंग विद 1 to 9 इक्वली टाइम लगता है। 8 5 में भी तो उतना ही लगता है। नहीं लगता है, आप कैलकुलेट कर लेना। ओके, मिली सेकेंड का मैंने क्योंकि कैलकुलेट करा है, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट नंबर, नंबर। तो उसको लिखने में प्लस क्या होता है ना कि 8 एक ऐसा नंबर होता है जिसकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। जैसे कि एक में यहाँ से 8 लिख रहा हूँ, एक में यहाँ से 8 लिख रहा हूँ, एक में इधर से 8 लिख रहा हूँ, एक में इधर से 8 लिख रहा हूँ। तो 8 के साथ इशू क्या होता है ना, लोग कहते हैं बड़े स्ट्रगल का नंबर होता है। उसका स्ट्रगल इसलिए होता है कि उसको पता नहीं होता कि शुरू कहाँ से करना है, खत्म कहाँ पे करना है। क्योंकि 8 शुरू कहीं से भी होता है और खत्म कहीं पे भी होता है, राइट। तो उसको ना कभी शुरुआत, और अब जिस इंसान को पता ही नहीं है शुरू कैसे करना है, खत्म कैसे करना है, उसको पैसा मान के जो आपके सामने 10 रास्ते हैं, मैंने आपको बता दिया सोनिया जी आपको इस रास्ते से जाना है, इजी हो गया आपके लिए। जिस पर्सन को नहीं पता कि इस रास्ते से जाने को, क्या कहेगा, 10 रास्ते पे उसको जाना पड़ेगा, इस पे भी जाके देखते, फिर देखा अरे यार यहाँ पे तो दिक्कत, फिर वापस आएगा, फिर इस वजह से उसको स्ट्रगल होता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता शुरू कैसे करना है और चीजों को खत्म कैसे करना है। सेकेंडली डिले आता है, क्योंकि नंबर में ही सबसे पहले डिले, तो उसके हर काम में डिले आएगा। कपड़ा लेने जाएगा, मनपसंद कपड़ा नहीं मिलेगा, मनपसंद कपड़ा मिल गया तो उसमें डिफेक्ट है, डिफेक्ट ठीक करा लिया तो पता चला पहन करके आए, पार्टी में बैठे, कहीं से फट गया। ये चीजें उनके साथ होती मतलब उनके वर्क इजीली नहीं होते। लेकिन नाउ आई एम गोइंग टू रिवील द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 8 नंबर वो नंबर है जिससे ज्यादा अमीर पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। 8 से ज्यादा पैसा कोई नंबर दे ही नहीं सकता, क्योंकि 8 ना आपको रिच नहीं बनाता है, वो आपको वेल्दी बनाता है। There is a difference between being rich and being wealthy. पैसा है कि रिच का मतलब, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए, रिच मतलब होता है कि मुझे मेरी जरूरत मान के चलो महीने की 10 लाख रुपए की, मेरे पास 15 लाख पड़े हुए हैं, दिस इज रिचनेस, कि भाई मेरे पास जितना जरूरत है उससे ज्यादा है, लेकिन मेरे पास पैसा इतना पड़ा है कि मैं कुछ भी ना करूं, मेरी 7 पीढ़ियां कुछ भी ना करें, तो भी मेरा पास इतना बचा है कि हम लोग आराम से खा पी सकते हैं। दिस इज वेल्थ। तो 8 नंबर जो होता है ना, वो आपको वेल्थ क्रिएट करके देता है। 4 नंबर और 8 नंबर मैंने बोला था, 4 नंबर जो है आपको रिच बनाता है, 8 नंबर जो है आपको वेल्थ क्रिएट करके देता है। तो 8 से ज्यादा वेल्दी नंबर नहीं हो सकता। वो अलग बात है कि अब देखिए, एक 8 जो
गरीब घर में पैदा हुआ है वो एक मान के चलो उसने 100 करोड़ कमा लिया उसके लिए बहुत है। जो पर्सन महीने का 1 करोड़ कमा रहा है वो 1000 करोड़ लाख करोड़ कमा रहा है वो उसके लिए बहुत ज्यादा है ना, उसके लिए तो 100 करोड़ इज नॉट अ बिग डील। दैट इज द डिफरेंस। प्लस 8 वाले जो लोग होते हैं ना उनकी क्वालिटी क्या होती है कि उन्होंने एक बार जिस चीज को समझ लिया, क्योंकि उनको समझने में देर लगती है, लेकिन एक बार जिस चीज को ग्रैब कर लिया वो उनके माइंड से फिर कोई नहीं निकाल सकता। दिस इज देयर क्वालिटी। नाउ लेट्स कम ऑन टू 17। ठीक है, अब 17 वाले जो लोग होते हैं ना, सबसे पहले उनकी जो क्वालिटी होती है ना वो ये कि वो झूठ बहुत अच्छे से बोलते हैं। ठीक है नहीं बिल्कुल नहीं वहां नहीं जाना है बिल्कुल भी हमें। ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है उनकी। अच्छा मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं 17 वाला हूँ, यहाँ पे बॉटल रखी हुई है, वाटर बॉटल। आपने इस पानी को नहीं पिया कभी, आज तक कभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आप खुद बोलोगे हाँ यार ये पानी वाकई में अच्छा नहीं है, भले ही आपने उसको कभी टेस्ट नहीं करा। ये 17 की क्वालिटी होती है। जो मैनिपुलेशन होता है, मैनिपुलेशन जब हम बात करेंगे मतलब दे आर द मोस्ट मैनिपुलेटिव पीपल इफ आई टॉक आफ्टर 23। अगर 23 वही नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव चीजें तो है लेकिन 23 भी अगर नेगेटिव हो जाए तो मैनिपुलेट कर सकता है, इवन 14 भी मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन अगर मैनिपुलेशन किसी की क्वालिटी देखे, मैनिपुलेशन 17 का नेगेटिव पॉइंट मैं नहीं मानता। आपको लग सकता है, लोगों को लग सकता है उसका नेगेटिव पॉइंट, मुझे लगता है कि उसकी क्वालिटी है। बट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन अ पॉजिटिव वे आल्सो। दैट इज द थिंग, राइट, एब्सोल्युटली। तो वो उस तरीके से कि भैया मैं किसी चीजों को कर सकता हूँ। प्लस सेकंड इंपॉर्टेंट, 17 वालों के साथ उनके लाइफ में सबसे बड़ा जो इशू होता है ये कि उनको ऐसी चीजों का ब्लेम भी लेना पड़ता है जो उन्होंने करा ही नहीं। ये उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है और ये उनके हर एक लाइफ पीरियड में होते हैं। यानी बचपन में भी एक बार होगा, एक बार जवानी में भी होगा, एक बार बुढ़ापे में भी होगा, एक बार जब वो प्रॉपर रिटायर हो जाएंगे, मतलब 2 से 3 बार तो उनके लाइफ में होता ही होता है ऐसा कि उनको ऐसी चीज का ब्लेम उनके ऊपर लग गया जो उन्होंने करा ही नहीं। ये 17 वालों के साथ होता है। एंड दीज आर द पीपल जो 3 चीजों में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, बिजनेस, पॉलिटिक्स एंड अकल्ट साइंस। दिस अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इस 3 में 17 वाले बहुत सक्सेसफुल होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट 26, 8, 17 एंड 26 में 26 जो होता है वो सबसे क्रिएटिव होता है, मोस्ट क्रिएटिव नंबर अगर हम 8 और 17 की बात करें तो। प्लस सेकेंडली चीज क्या होता है कि वो जो होता है ना 26 वाले मोर फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। ओके 8 एंड 17 उतना फैमिली ओरिएंटेड नहीं होगा। फॉर देम इट्स लाइक कि ठीक है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभा देना, बात खत्म। लेकिन 26 कहता है नहीं यार पैसा कमाना है तो बस ये कि अपने एक अच्छी वाइफ हो, 2 बच्चे हो प्यारे प्यारे, मम्मी पापा हो, एक प्यारा सा घर हो, उसमें हम लोग रहे। वो इस मानसिकता से चलते हैं। उनके साथ एक इशू होता है 26 वालों के साथ, दे प्रोक्रेस्टिनेट अलॉट, चीजों को बाद पे बहुत ज्यादा टालते हैं, चलो कर लेंगे यार कर लेंगे। लेकिन मैं आपको ये चीज बताता हूँ, जो 26 वाला चीजों को पहले करने लग जाता है ना, रॉक मतलब बिल्कुल इतना तगड़ा वो लोग सक्सेसफुल होते हैं कि आप पूछो मत। ये 26 वालों की क्वालिटी होती है। तो उनको बस एक ही चीज पे ध्यान देना कि मेहनत करते रहना करते रहना करते रहना। ओके सो लास्ट नंबर इन द लिस्ट, नंबर 9। नंबर 9 आर द बेस्ट फादर्स। ओके द रीजन इज कि जिस तरीके से अपने बच्चों में संस्कार, मोरल वैल्यूज को अपलोड करने का जो काम होता है वो एक्चुअल में नंबर 9 करता है। उसको पता है अपने बच्चे से कितना गुस्से में बात करना है, कितना प्यार से बात करना है, कितना कम बात करना है, कितना ज्यादा बात करना है, कैसे बात करना है। दे आर द बेस्ट फादर्स। इवन मेरे फादर भी नंबर 9 है, बट मैंने और भी फादर्स देखे हैं, दे आर नंबर 9 एंड दे आर ब्रिलियंट इन देयर जॉब। ठीक है। सेकेंडली नंबर 9 जो होता है ना उसके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं होता, सबसे पहली बात। दे आर लाइक यार, मतलब कि नंबर 9 आपके घर में है और उसके पास 2 काम आ गए, एक कि घर का कोई सोफा ठीक कराना है और एक ये कि सोसाइटी में एक पर्सन रहता है उसका सोफा ठीक कराना है। तो घर का सोफा ठीक कराने के लिए अपने किसी दोस्त को भेज देगा, यार घर पे सोफा है उसको प्लीज ठीक करा दे, और उसका सोफा ठीक करने के लिए खुद चला जाएगा। दिस इज नंबर 9। मतलब उसके पास ना फैमिली के लिए टाइम नहीं होता, समाज के लिए बहुत ज्यादा टाइम होता है। और एक यूनिक चीज आपको बताता हूँ, ठीक है। नंबर 9 वाले जो लोग होते हैं ना, दे आर वेरी मच, एक तो ये होता है ना कि उनको बहुत पता नहीं होता कि अपनी एनर्जी को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो आप देखोगे कि उनका अग्रेशन कम पीरियड, मतलब टीनेज में, 20s में, 30s में बहुत ज्यादा होता है। धीरे धीरे वो उसको मैनेज आउट करना जानते हैं। इस पर्टिकुलर टीनेज में, 20s में, 30s में थोड़ा सा उनका अग्रेशन बहुत ज्यादा ही होता है।
लड़ाई झगड़ा ये थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, जो कि वो मैनेज आउट कर भी लेते हैं, ठीक है। अगेन अदर और चीजों की बात करें तो 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, दे आर लाइक कि मुझे ना जैसे दूसरों के लिए तो कुछ करना ही करना है, बट मुझे दूसरों के लिए ऐसे करना है कि वो भी दूसरों के लिए कर सके। ओके, दे आर नॉट कि मल्टीप्लाई करने वाले हो कि मैं जिसकी मदद कर है ना कि खुद भी भूखा, मतलब कि होता है ना, आपने मूवी देखी होगी मैं भी जय हो, भूखा ना रहूं, कोई और भी भूखा साधु ना भी ना जाए, भूखा हाँ, जाए, वो तो बिल्कुल। चीज है। प्लस एक और चीज होती है कि जय हो मूवी देखी होगी ना, जिसमें हाँ, सलमान खान बोलता है कि मैं 3 लोगों की मदद कर, दे वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस। प्लस एक और चीज होता है कि 9 वाले जो होते हैं ना, वो अपनी फैमिली को इसलिए भी टाइम नहीं देते क्योंकि वो सोचते हैं कि यार ये तो मेरी फैमिली है ना, ये तो जब मैं कैपेबल हूँ दूसरों की मदद करने के लिए, तो मेरी फैमिली तो इतनी कैपेबल है ही कि वो खुद अपनी मदद कर लेगी। तो ये इस तरीके से वो जो है चीजों को मेंटेन करके चलते। अगर हम 9 की फीमेल्स की बात करें, 9 की फीमेल्स जो होती है ना, या 18, इवन ये 18 में भी देखने को मिलता है, दे आर लाइक ना, इनको ना उड़ना होता है। समझ गए, इनको ना मतलब चाहिए कि यार इंजॉय करना, मतलब इनको हमेशा ऐसा फील होता है यार मेरी फैमिली ने मुझे बांध के रखा हुआ है। अगर इनकी शादी भी हो जाएगी ना, तो यार इनको लगता है मेरे ससुराल वाले ने मुझे बांध के रखा होगा, क्योंकि इनको ना कुछ नया करना है, कुछ एक्सप्लोर करना है, कुछ वैसा करना है। बट क्योंकि ऑब्वियसली फीमेल्स है तो एक सोसाइटल नॉर्म्स वगैरह वो सारी चीजें उनको रोक करके रखना। मेरी तरफ से जो सजेशन रहता है, कभी भी उनको रोक के मत रखो, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत हाई है। अगर आप उनको सही तरीके से सपोर्ट करो ना, तो दे विल बिकम माइंड ब्लोइंग पीपल। सेकेंडली 9 वाले जो लोग होते हैं ना, एक तो वो कभी, अगर बच्ची है वो जल्दी आपको शांत एक जगह बैठी हुई नहीं मिलेगी। अगर 9 वाली एक जगह शांत बैठी हुई मिली है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो 18 की बात करें यहाँ पे, 18 के साथ थोड़ा सा इशू क्या होता है ना, जैसे 9 को कोई इशू हुआ, कुछ हेल्थ इशू हुआ, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, रिकवरी उसकी बहुत अच्छी होती है 9 की हेल्थ इश्यूज में। 18 नंबर की अगर हम बात करें, उसका हेल्थ इशू कभी ठीक होता ही नहीं। एक बीमारी ठीक हुई दूसरी, अच्छा, एक बीमारी ठीक हुई दूसरी। ओके। तो ऐसे लोगों को हम सजेस्ट करते हैं कि आप चश्मा पहन लो, क्योंकि चश्मा इस परमानेंट बीमारी। ओह, अच्छा, तो डाइवर्ट कर देते हैं किसी एक जगह पे। हाँ, ये मतलब हम रेमेडी देते हैं, हमारी रेमेडी एज अ रेमेडी यू आर डाइवर्टिंग अदर प्रॉब्लम्स टू वन प्रॉब्लम कि भाई इसको हमने ऐसी प्रॉब्लम एक दे दी। ऐसा नहीं है कि अभी इससे क्या होगा ना कि उनको मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, कुछ ना कुछ हेल्थ इशू, जैसे खांसी हो गया, बुखार हो गया, इस तरह की चीजें चलती ही रहेंगी। बट मेजर हेल्थ इशू नहीं हो सकता ना, जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, कैंसर, उस तरीके की मेजर हेल्थ इश्यूज, वो उससे वो सामने वाला पर्सन बच जाएगा। इवन कोई 18 वाला सुना तो उसको भी मैं सजेस्ट करूँ कि चश्मा पहन ले, अगर बेस्ट है तो, अगर आपको हो रहा है, क्योंकि उसको हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ होता है। जैसे फीमेल में जो फीमेल इश्यूज होती हैं, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड इश्यूज होती है, वो उनको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करा है इस फील्ड में भी, तो वो काफी ज्यादा होता है, मतलब। और ऐसा भी नहीं होता कि कोई उनकी गलत हरकतें या कुछ गलत चीजें इस वजह से, मतलब हो ही जाता है, उसके ध्यान उनको देना चाहिए। प्लस अगर 18 वाली की बात करें, हेल्थ इशू जो होता है वो तो एक होता ही है। 18 वालों में एक और चीज जो होती है ना, वो ये होती है कि वो लोग ना, उनकी फादर से बहुत ज्यादा रिलेशंस अच्छे नहीं होते 18 वालों की, क्योंकि माइंडसेट का डिफरेंट आ जाता है वहां पे। सेकंड, 18 वाले जो लोग होते हैं ना, एक तो पहले 1 और 8 दोनों ही एंटी नंबर होते हैं, है ना। अब आपने सुना होगा कि 1 सूर्य है, 8 शनि, इसलिए एंटी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको बाद में बताऊंगा ये एंटी क्यों होते हैं, इसको आप चाहो तो लिख लो, बट इसमें आपको बताऊंगा एंटी। नहीं, I'll come to this question now, the friendly numbers and anti numbers. डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा इनका एक्चुअल रीजन, ये कोई मैथोलॉजी नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस पूरे पॉडकास्ट में अगर मैंने किसी भी सन की या किसी भी प्लैनेट का नाम एक भी बार ले लिया, तो जो ऑडियंस बोले वो अगर मैंने एक भी बार नाम ले लिया किसी प्लैनेट का, मैं नाम ही नहीं लूंगा किसी भी प्लैनेट का। अब मैं आपको बताता हूँ, तो ये चीज होती है। प्लस 18 वाले जो लोग होते हैं ना, एक तो मैंने बताया कि उनको थोड़ा सा चाहिए होता है खुलना वाला। 18 वाले लोगों के साथ एक और चीज जो होती है वो ये होती है ना, कि उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता, क्योंकि 18 वाले को ना एक ऐसे पर्सन की जरूरत होती है जो उनको टाइम दे, इमोशनली समझे। अगर इमोशनली समझने वाला उनको नहीं मिला, चाहे वो इमोशनली समझने वाली वाइफ नहीं मिली या इमोशनली समझने वाला हस्बैंड नहीं मिला, इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। उस पर उसको ध्यान देना है। अब आते हैं 27 पे। तो 8 एंड 9 जो होते हैं, 18 एंड 9 जो होते हैं, वो सोसाइटी ओरिएंटेड होते हैं। 27 कहता है ना 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 ना, पहले फैमिली। अच्छा 27 कहता है पहले फैमिली को मुझे टेकिंग केयर करना है, मुझे अपनी सेटलमेंट देखनी है। 27 ना अपने लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहते, जैसे 26 है ना, वैसे 27 की बहुत ज्यादा नहीं, एक सेटल्ड लाइफ हो,
एक बढ़िया सा गवर्नमेंट जॉब मिल जाए सबसे बेस्ट वो लोग चाहते हैं, या एक अच्छा सा जॉब हो, अच्छा हाई पैकेज हो, फैमिली अच्छे से हो, अपना घर हो, वो भी उसी माइंडसेट से होते हैं जैसे 26 का होता है। थोड़ा डिफरेंस ये होता है ना कि 27 वाले जो होते हैं उनमें थोड़ा सा एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और वो एग्रेशन इजीली नहीं जाते। 9, 18, 27 इनका जो कोर वैल्यू होता है वो होता है अग्रेशन। ऑडियंस को रेमेडी भी बता दे रहा हूँ, 9, 18, 27 को कभी गुस्सा आ गया, चुपचाप सुन लेना है। सुन लो अच्छे से, चुपचाप सुन लो, 2 मिनट बाद उनका गुस्सा शांत हो जाना, उसके बाद जो बोलना है बोल दो। वो जो 2 मिनट के लिए गुस्सा आया है वो 2 मिनट आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप सुनते रहना, हाँ ठीक है बस। My daughter is 9 अच्छा ग्रेट, that's why I'm listening so carefully. ग्रेट। तो ये चीज होता है। 27 की और अगर मैं कुछ बात करूं तो 27 वाले थोड़ा सा सेल्फ ओरिएंटेड भी होते हैं, अपने आप को पहले नहीं, जैसे 9 और 18 पहले अपने आप को नहीं देखता, 18 फिर भी अपने आप को देखेगा, सामने वाले को ऐसा फील नहीं होने देगा। 27 अपने आप को देखता और फील भी कर देगा, भाई मेरे लिए पहले मैं प्रायोरिटी हूँ, पहले मुझे अपने आप को देखना है। ये चीज होता है। 27 वालों की शक्ल भी थोड़ी सी आपको भोली भाली सी मिलेगी, कि थोड़ा सा भोले भाले से है, ऐसा देखने में भी लगेगा, बट होते नहीं भोले भी है, होते भी है। बट द ओनली थिंग इज ना कि दे आर वेरी मच, कि अब मान के चलो मैं शक्ल भोली सारी चीज है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने बारे में सोच के चल रहा हूँ, मैं उस चीज को गलत नहीं कह रहा, मैं खुद 16 हूँ, 16 से ज्यादा सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन तो कुछ है ही नहीं। 7, 16, 25 सबसे ज्यादा सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। होता है ना कि भगवान सबका भला करे, शुरुआत में ऐसे करे, हाँ। ये होते हैं 7, 16 एंड 25 वाले लोग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा 27 में आपको देखने को मिलेगा। सेम 7 नंबर अगर यहाँ पे आ गया 27 में, तो सामने से तो थोड़ा भोलापन वो सारी चीजें होंगी, लेकिन कि अपने चीजों को फायदे में ही रखना है, कि मेरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, मैं सबको बेनिफिट तो करूंगा लेकिन मेरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। 9 नंबर ये कभी नहीं सोचता, इसीलिए बेचारा कि सबसे ज्यादा नुकसान होता है, कि चलो ठीक है। लेकिन आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, 3 नंबर होते हैं जिनको भगवान ने अलग से वरदान दिए हुए, ठीक है, इतना सारा आपको रिवील करना, चलो ठीक है। पहला नंबर 2 के साथ ऐसा होगा कि 2 नंबर किसी को फोन करेगा तो सामने से रिप्लाई आता है, अरे यार अभी मैं तुझे याद कर रहा था। उनका इंस्टिंक्ट और टेलीपैथी जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है, या जब वो किसी को याद कर रहे होते हैं तो सामने से कॉल आ जाता है। अच्छा, ये उनके साथ बहुत बार होता होगा कि हाई इंट्यूशन। 7 नंबर का मैंने आपको बता दिया, जिसके बारे में जो बोल देंगे वो हो जाएगा। 9 नंबर वालों के साथ क्या क्वालिटी होती है कि जितना ज्यादा ये यूनिवर्स के लिए करते हैं उसका डबल ट्रिपल यूनिवर्स इनको देता है। ओके, इनको अपने बारे में, इनके लिए एक ही चीज है, इनको कभी सोचना ही नहीं है कि पैसा कहां से आएगा। नेवर थिंक अबाउट मनी, पैसे के बारे में आपको सोचना ही पैसा कहां से आएगा, मत सोचो, बेकार की चीज है। थिंक अबाउट कि मैं किस तरीके से दुनिया को दे सकता हूँ। समझ लो कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरे पास क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मुझे है ना कि एक बड़ा, मेरी दादी जब मैं छोटा था तो मुझे बड़ी अच्छी चीज सिखाती थी कि बेटा भगवान से कभी भी मांगना तो ये मांगना कि हे भगवान मुझे इतना दो कि मैं दूसरों को दे सकूं। दिस इज नंबर 9, नंबर 18। ओके, भगवान मुझे इतना दो मैं दूसरों को दे सकूं। ओके, ग्रेट। एक्चुअली मेरी डॉटर कभी भी, उसको कुछ भी लाके दे दो, उसको कोई फर्क नहीं है कि किसको दे दे। जिससे सिखाया जाता है ना बच्चों को, यार ये महंगी चीज है, प्रेशियस चीज है, नहीं देनी, उसको नहीं फर्क पड़ता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए फ्रेंड्स उसकी जान है, दे दिया, वो सोचती भी नहीं है। सोचते ही नहीं। अच्छा एक और चीज बताऊं आपको, कोई और देगा तो मना करेंगे, हाँ लेगी नहीं, लेती नहीं है, नहीं लेंगी भी नहीं। अच्छा मैं आपको एक और चीज, जैसे आपने किसी को कोई चीज दे दी जो उसको लग रहा है यार ये नहीं देनी चाहिए, तो वो बोलेगा यार मम्मी आपको ऐसा नहीं देना चाहिए। हाँ, खुद दे देंगे, खुद हेल्प कर देंगे दूसरों की। दूसरों को मना करते नहीं यार ऐसे नहीं देना चाहिए, पहले देख तो लोग सामने वाला सही है गलत है क्या नहीं है, आप ऐसे दे रहे हो और खुद बिना बचा रहे ले लो यार। ये होते हैं नंबर 9। ये चीज है। फ्रेंडली नंबर्स एंड एनिमी नंबर्स। सबसे पहले तो we have covered 1 to 31. Yes, we have covered 1 to 31. Yes, exactly. ठीक है। Now, friendly and anti numbers. अब सोनिया जी, लोग बोलते हैं 1 8 का एंटी इसलिए होता है क्योंकि 1 सूर्य का नंबर है, 8 शनि का नंबर है, शनि सूर्य का बेटा था तो उसने। मैं लोगों से बोलता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, आप मुझे पढ़ाओ। अब आप मुझे इसका लॉजिक समझा दो। मैं ना मानता हूँ सूर्य में, ना मैं मानता हूँ शनि में, आप मुझे पढ़ा दो ये। मैं आपको बताता हूँ, दुबई के शेख हमारे स्टूडेंट्स हैं,
और इंडिया के काफी सारे मुस्लिम कम्युनिटी के, बुद्ध कम्युनिटी के, जैन कम्युनिटी के, जो लोग हिंदुइज्म में नहीं मानते वो लोग, तो उनको आप कैसे ये चीज समझाओगे? मैं आपसे लॉजिकली समझ रहा हूँ। मैं हिंदू तो मैं मानता हूँ कि यार सूर्य का बेटा शनि था, हमने क्योंकि अपने माइथोलॉजी में पढ़ा है, मैं अपने जो है हमारी बुक्स में, मैं स्क्रिप्चर्स में मैं बिलीव करता हूँ, तो मैं अग्री कर लूंगा आपके पॉइंट से। लेकिन जो इन चीजों में नहीं मानता वो कैसे अग्री करेगा? अब इसका लॉजिक आपको बताता हूँ। आप किसी भी 1 वाले को देखना और किसी भी 8 वाले को देखना, 1 नंबर जो होता है वो होता है सेल्फ स्टार्टर। 1 नंबर कहता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या करना है, मैं खुद कर लूंगा। और 1 नंबर को ऐसे लोगों से नफरत होती है जिनको बताने की जरूरत होती है कि क्या करना है, जो कि 8 होता है। 8 कहता है जब तक आप मुझे बताओगे नहीं क्या करना है, तब तक मैं बैठा रहूंगा। समझ रहे? तो अब क्या होगा ना, मेंटालिटी का डिफरेंस है। एक पर्सन कह रहा है कि यार हमें खुद से ही करना चाहिए, और 8 कह रहा है कि नहीं यार, जब तक आप मुझे बोलोगे नहीं क्या करना है तो मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। वहां पे एंटी। अब इन दोनों की आप शादी करा दो, ठीक, दोनों की शादी हुई, दोनों सो करके सुबह उठे, एक वाला जो है, एक वाला वेट कर रहा है यार चाय कब ला के देगी, और 8 कहे आपने तो मुझसे कहा ही नहीं आपने मुझसे बोला चाय लानी है, तो वो क्या बोलेगा, अरे यार ये तो जेन्युइन सा होता है कि भैया आपका हस्बैंड उठा है तो उसके लिए चाय ले आओ, थोड़ा सा कॉफी ले आओ, थोड़ा सा कुछ ले आओ। समझ? 8 लगे भाई आपको बोलना तो चाहिए ना। समझ रहे? अब मैं आपको एक और मजेदार चीज बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 4 और 8 है। 8 की सबसे बड़ी, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, मेरे खुद का स्टोरी है। मैं खुद का ब्रदर 17 है। हम लोग कपड़ा ले रहे थे, ड्राई क्लीनर के पास गए थे। मैंने कुछ ब्लेजर्स दिए हुए थे ठीक करने के लिए, ड्राई क्लीनिंग के लिए। हम लेने के लिए गए, मैं पेमेंट करने लग गया, तो भैया ने बोला कि हो गया पेमेंट, इसका हो गया। मैं कहा किसने कर दिया पेमेंट? मेरा भाई मेरे बगल में खड़ा है। उसने बोला किसने कर दिया पेमेंट? मैं कहा मैं तो नहीं करा। कह रहे कोई आया हुआ था 1 महीने पहले, वो पेमेंट करके चला गया। मैं था नहीं। मैं कहा कौन करके चला? मैं घर पे फोन करके मैंने सबसे पूछा कौन कर दिया पेमेंट, कौन कर गया पेमेंट। समझना बात को, ये करते करते 15 मिनट हो गए। सबसे पूछ लिया, सब कह रहे नहीं हमने तो, किसने पेमेंट करा? फिर मैंने अपने भाई से पूछा यार तुमने करा क्या पेमेंट? हाँ मैंने ही करा था पेमेंट। अभी तक क्यों नहीं बताया? तो अभी तक क्यों नहीं बताया भाई? कह रहा पूछा ही नहीं आपने। दिस इज मतलब 8, 17, 25 में ये 26 कह रहा हूँ, 8, 17, 26 इनमें ये दिक्कत होता है। इनको जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक ये नहीं करेंगे। जैसे 4 वाला है, 4 वाले को बोलते जाओ आज से तुम सीईओ हो गए कंपनी के, वो खुद ही पूरे बोले अरे हम सीईओ हैं, ठीक है। 8 वाला कहेगा नहीं पहले तुम सबको मेल भेजो कि मैं सीईओ बन गया हूँ, सबको खुद जाके बताओ, बाहर निकल के, कैबिन से बाहर निकल के सबको बोलो कि मैं जो है सीईओ बन गया हूँ। ऐसे मैं नहीं मानूंगा। उसको चाहिए कि आप बताओ, बोलो, वैलिडेट करो। यू हैव टू एक्नॉलेज, यू हैव टू वैलिडेट। ओके, सो 1 का एंटी नंबर इज 8 एंड 2 का एंटी नंबर 4, 8, 9। उसका रीजन ये होता है ना कि 2 इमोशनल सोचता है। 1 का फ्रेंडली इज 1। ओके, जस्ट 1। देन 1 का फ्रेंडली 1। मैं भी आगे बढ़ूं, तुम भी आगे बढ़ो, दोनों साथ में मिलके आगे बढ़ते हैं। हस्बैंड एंड माय सन बोथ आर 1 नंबर, 28. हाँ, अब जब फादर एंड सन वाला डिओ आता है ना, वहां पे नहीं हो पाता, वहां पे क्लैशेस होंगे, क्योंकि वहां पे मेरे अपने ओपिनियंस है, मेरी अपनी मेंटालिटी है, उसकी अपनी मेंटालिटी है। लेकिन यहीं पे जब 1 and 1 अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात करें, दे विल ग्रो। ओके, 1 को हमेशा ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो, एक तो पहला जिसको बोलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। फिर अच्छा, अब जब हम कहते हैं ना फेवरेबल और एंटी नंबर्स, तो हम किसी ना किसी चीज के बेसिस पे ही कह रहे हैं ना, फेवरेबल एंड एंटी नंबर। फॉर एग्जांपल आप 6 हो, मैं 7 हूँ, हम भी एक दूसरे के एंटी हो सकते हैं। आप बोलो कि नहीं यार अनिमेश आपको तो यहाँ पे व्हाइट शर्ट पहन के आना चाहिए था, मैं कहूँ नहीं मुझे तो यही कपड़ा पसंद आया, एंटी हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले जब हम कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बता रहा है कि इसका एंटी ये होगा, तो सबसे पहले तो उससे ये पूछो इसका पैरामीटर क्या है, आप किस चीज के बेसिस पे बोल रहे हो कि ये इसका एंटी है। तो भैया मैं इस चीज के बेसिस, जैसे मैंने 1 और 8 का एंटी बता दिया कि इसका ये एंटी होता है। फेवरेबल 1 का 2 भी होगा, ओके, समझ लो क्यों? क्योंकि 2 सपोर्ट करेगा, ठीक है, 2 सपोर्ट करेगा, 1 2 को सपोर्ट करेगा, राइट। लेकिन 2 को ना हर बार बोलना पड़ता है। 2 का ऐसा नहीं आपने 2 बार बोली पानी ला दो, पानी ला के दे देगा, प्लस वो काम स्लो करता है 2 वाला। तो 2 के लिए तो 1 फेवरेबल हो गया, लेकिन 1 के लिए 2 फेवरेबल नहीं हुआ।
ओके, तो जितनी इजीली बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बता देते हैं ना इसका एंटी ये होगा, इसका फेवरेबल, इतना इजी है नहीं। बहुत डीप दिस एनालिसिस इज रहता वेरी है। डीप एनालिसिस, और लोग बड़ी इजीली बता देते हैं। इसका एंटी जो होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, थॉट प्रोसेसेस पे हम एंटी बता रहे हैं। मैं ये भी कहता हूँ बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे हैं जैसे जिसमें वन को 8 ने बहुत सपोर्ट करा है, राइट। अब मान के चलो इशू कहाँ पे आ रहे हैं, जब तक बोला ना जाए। लेकिन 8 ऐसा भी पर्सन होता है कि अगर उसको बता दिया जाए, आप किसी 8 वाले को एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय हायर करो और उसको कभी मत बोलो आपको काम क्या करना, उसको बोलो कि यार तुम मालिक हो, इसके बेस्ट काम करके देगा आपको। ओके, समझ गया, ये चीज होता है। अब 2 की बात करें तो 2 जो होता है इमोशनल सोचता है, 4 प्रैक्टिकली सोचता है। इमोशनली उसको सोचा नहीं जाता। 2 कहता है नहीं यार पूरे फैमिली का टेकिंग केयर, थोड़ा सा सबकी राय मंदी कर लेनी चाहिए। 4 कहता है ना ना, प्रैक्टिकली ये डिसीजन सही नहीं है, प्रैक्टिकली ये गलत है, तो वो उस चीज देखने को मिलेगा। 2 का एंटी 8 भी होता है। 2 का एंटी इसलिए 8 होता है क्योंकि 2 कहता है कि यार सबके मत का सोचना चाहिए, उसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा। अब आपको याद होगा कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो एक पर्सन ने बोला था कि देखिए मित्रों जो है हमें कभी कभी दवाई खाते हैं तो हमें जो है कड़वा तो दवाई होगा ही, लेकिन खानी तो पड़ेगी। 8 इस मेंटालिटी से चलता है कि अगर मुझे हार्श डिसीजंस भी लेने पड़े तो मुझे लेने पड़ेंगे। 2 कहता नहीं यार हार्श डिसीजन नहीं लेने चाहिए, सामने वाले का दिल दुख जाएगा। दिस इज 2। यहीं पे 9 की बात करें तो 2 कहता है यार फैमिली का भी तो थोड़ा टेकिंग केयर कर लो, पापा ने क्या खाया, मम्मी ने क्या खाया, थोड़ा पूछ लो। कहता है यार इतना टाइम ही नहीं है, मुझे तो पूरी दुनिया को देखना है, फैमिली को मैं कितना देखूंगा, राइट। तो इसलिए 2 के एंटी 4, 8, 9 हो जाएंगे। 3 का एंटी 6 होता है। अब लोग बोलते हैं 3 जो है गुरु है, 6 जो है शुक्र है, इसलिए दोनों एंटी। बेवकूफ वाली बात है, ठीक। 3 जो होता है वो कहता है कि आपने क्या पहना है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे दिखते हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास नॉलेज कितना है। अगर आपके पास ऐसा कोई नॉलेज हो जो मेरे नॉलेज से हटके है, तब तो मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आप तो मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं। अगर वो नहीं है तो फिर 6 कहता है कि नहीं, सिर्फ नॉलेज से काम नहीं पड़ता, सामने वाले का पहनावा, सामने वाले के बात करने का तरीका, ये चीजें भी मायने रखती है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्लैश हो जाएंगे। प्लस अब आपको एग्जांपल, 3 हमेशा पास्ट को लेकर के चलता है। 3 इज लाइक भिड़े फ्रॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हमारे जमाने में। दिस इज 3। 6 इज लाइक कि पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना है, वहां पे जाके मेंटल क्लैश हो जाएंगे, इसलिए 3 6 का एंटी होता है। 5 का एंटी कोई नहीं होता, क्योंकि 5 को कोई वो नहीं लेता, मतलब सीरियस नहीं लेता। अच्छा, 5 को कोई सीरियस ले ही नहीं रहा है। 5 को कोई सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि 5 इज प्रिंस। वो आपको ना 80 साल का भी हो जाएगा ना, वो बच्चा ही रहता है। सामने से थोड़ा दिखा दे हार्ड है, वो है दिखाएगा बिल्कुल यार नहीं, 5 मिनट आधा घंटा उससे बात करना, फिर उसके अंदर का बच्चा सामने आ जाता है। तो 5 का कोई एंटी होता ही नहीं, क्योंकि इतना लाइटली, इतना बढ़िया। अब समझो ना कि यार मैंने दो तीन गलतियां भी कर दी, लेकिन मैं हंसा रहा हूँ, आप खुश हो, तो आपको अच्छा लगेगा, चल ठीक है यार बच्चा है ये, आप सोच चले यार 80 साल का ही बच्चा है, ठीक है। दिस इज द थिंग। 6 का 3 एंटी वो मैंने बता दिया आपको। 7 का एंटी कोई नंबर क्यों नहीं होता है, क्योंकि 7 कहता है जैसा देश वैसा भेष। 7 पुलिस वाले के साथ पुलिस वाला बन जाएगा, चोर के साथ चोर बन जाएगा, पॉलिटिशियन के साथ पॉलिटिशियन बन जाएगा, बिजनेसमैन के साथ बिजनेसमैन बन जाएगा। जिसके साथ रहता है वो उसी हिसाब से ढाल लेता है अपने आप। दिस इज देयर क्वालिटी, इसलिए उसका कोई एंटी नंबर नहीं होता। 8 का 1 क्यों होता है मैंने बता दिया। 9 का एंटी जो होता है वो 2 और 4 होता है। 2 इसलिए एंटी होता है क्योंकि 2 क्या कहता है मैंने बता दिया, इमोशनल वाला फैक्टर आ गया। एंड 4 इसलिए होता है ना क्योंकि 4 कहता है कि प्रैक्टिकली सोचना चाहिए ना यार, आप उसको 100 रुपए दे रहे हो, 200 रुपए दे रहे हो, देखना चाहिए ना कि आपके पास है भी नहीं देखने के लिए। नॉन कभी नहीं सोचता, नॉन उसके पास नहीं है ना और किसी ने मांग लिया, बहुत जरूरत है, वो 10 जगह से इंतजाम करके दे देगा अपने जबान पे कि यार नहीं यार आप मुझे जरूरत है। और 9 की एक्चुअली क्या है ना, 9 वाला थोड़ा सा जबान वाला भी होता है कि मैंने बोल दिया तो उसके जबान पे लोग ट्रस्ट भी करते हैं। इसने बोल दिया चलो जी, इसने बोला है कि देना है चलो ठीक है, मतलब ये दे देगा, ये होता है। 1 का बहुत अच्छा पार्टनर जो है ना, दैट वुड बी 2। बिजनेस पार्टनर जो होगा वो उनका 2, क्योंकि 2 जो होता है ना, 2 का ऑपरेशंस बहुत बढ़िया होता है। 1 का इनोवेशन, सीईओ एग्जीक्यूटिव लेवल पे, सीईओ 2 को बना दो बेस्ट, सबसे बेस्ट। तो वो क्या होगा, पूरा बैक एंड पूरा संभाल लेगा। वो सोच रहा है अच्छा बड़ा कैसा, क्योंकि देखो एवरी बिजनेस इज ऑल अबाउट ग्रोथ
एंड स्टेबिलिटी। राइट, बढ़ते भी रहना है लेकिन स्टेबल भी होना स्टेबल भी है, रहना बढ़ते भी रहना है स्टेबल। तो जो ग्रोथ वाला है वो पूरा काम 1 ने हैंडल कर लिया, और जो स्टेबिलिटी वाला काम है वो 2 ने 2 हैंडल नंबर कर कर लिया। लिया। 2 की बात करें बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, सबसे पहले तो 2 को बिजनेस तभी करना चाहिए जब उसके पास कोई पार्टनर हो। ओके, 2 के पास अगर पार्टनर नहीं है उसको नहीं करना चाहिए बिजनेस, मेरा पर्सनल सजेशन है। उसका रीजन ये है कि आइडिया हो सकता है 2 के पास, सोचने की क्षमता हो सकती है, लेकिन रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती 2 के पास। क्योंकि और बिजनेस बिना रिस्क के कुछ है ही नहीं, ये आप जानती हैं, जितने भी हमारे फाउंडर्स भी देख रहे हैं उनको ही पता, बिना रिस्क के कुछ नहीं होता। फिर टॉक अबाउट नंबर 3 का एक बहुत अच्छा जो पार्टनर होता है दैट इज 1। ओके, क्योंकि 3 कहता है कि यार एडवाइजरी लेवल पे तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को एक पर्सन चाहिए जो चीजों को एग्जीक्यूट करा दे। 1 कर सकता है, 7 करा सकता है। 7 बहुत अच्छा पार्टनर होता है, क्योंकि 7 क्या होता है ना, पूरा बॉडी है, ठीक है, बॉडी यानी कि फिजिकली अवेलेबल रहना। 3 जो है कम्युनिकेशन, लीगल इश्यूज, ये सारी चीजें मैनेज आउट कर रहा है। 7 ने क्या किया, जो जो मेहनत करनी है वो सारा काम उसने कर लिया। आप देखोगे बहुत बेहतरीन कर लेंगे, 3 एंड 7 मिलकर के बहुत बेहतरीन कर ले। 8 इवन बहुत अच्छा कर लेगा, 9 भी बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि 9 के पास एनर्जी है। 8 के पास 3 8 के साथ थोड़ा सा बस लेके चलता है ना, क्योंकि 8 बहुत स्लो होता है, 3 को उतना स्लो चाहिए नहीं चीजें, ये होता है। अब 4 की बात करें, पहली बात तो 4 को मैं अगर सजेस्ट करूं, उसके लिए जो बेटर नंबर होता है 1 होता है, बहुत बढ़िया नंबर होता है। सेकेंड जो होता है 7 होता है। 4 एंड 7 का जो क्वालिटी होता है, इसलिए लोग उसको राहु केतु बोल देते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। बट 4 और 7, क्योंकि 4 ना थॉट है, और 7 क्या है, एग्जीक्यूशन है, कि काम हो रहा है, काम जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो 7 है। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, एब्सोल्युटली, वो चीज आप कह सकते हो, जो दिख रहा है वो 7 है, जो नहीं दिख रहा है वो 4 है। दोनों चीज साथ में चलेंगी, ठीक है। बिजनेस क्या होता है, इमेजिनेशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन। प्लानिंग और इमेजिनेशन 4 ने संभाल लिया, एग्जीक्यूशन 7 ने संभाल लिया। 5 की बात करें, 5 को वही 1 हो सकता है बहुत अच्छा, 6 हो सकता है, 7 नंबर बहुत अच्छे हो सकते हैं। 6 मैंने इसलिए बोला कि 6 थोड़ा सा चीजें को जो है, एक तो क्या है ना कि 5 वाले को ना बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन, और बिजनेस में क्या होता है, सेल्स चाहिए होते हैं, कुछ भी तरीके का बिजनेस में आपको बेचना ही है। तो जब आपको बेचना है तो वो 5 वाला काम कर लिया, लेकिन डिलीवरी पार्ट पे जो है वहां पे 5 नहीं हो पाता। 5 कैसा होता है, अरे ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, और वो उतना पाता नहीं है, ठीक है। तो वहां पे उसको फिर 6 मदद कर देगा, यानी 6 मदद कर, 15 मदद कर, 2 मदद कर देगा, क्योंकि 2 क्या है, मेहनती है। उसको आपने बोल दिया वो करेगा ही, वो भले ही मन मन में कूड़े कि भाई अरे यार इतना काम दे देते, लेकिन वो कर देगा। तो 2 कर देगा, 7 बहुत अच्छा कर देगा, तो ये बहुत अच्छे पार्टनर हो जाएंगे। 6 की 1 बहुत अच्छा होगा, 2 बहुत अच्छा होगा, 5 बहुत अच्छा होगा, 7 बहुत अच्छा होगा, इवन 9 भी बहुत अच्छा होता है। 9 में थोड़ा सा डिफरेंसेस क्लैश हो जाते हैं, क्योंकि 9 बहुत ज्यादा, 9 कहता है फटाफट फटाफट करके खत्म करते हैं ना यार। 6 कहता नहीं यार, ब्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परफेक्शन। परफेक्शन। देखो मैं आपको बताता हूँ 6 की ब्यूटी। 6 को ना मैंने अपना फोन दे दिया कि इसको ना, इस पे फोन में ना एक ये वाला अपना ऐप इंस्टॉल कर दो, तो कहेगा अरे यार फोन तो इतना गंदा है, फिर वो चमका देगा उसको, कहेगा बताओ, देखो तुम्हारा फोन गंदा था मैंने साफ कर दिया। अरे भाई मैंने ऐप इंस्टॉल करने के लिए दिया था, तुम साफ मतलब सुनो, उसको ब्यूटी चाहिए होती है कि यार चीजें सुंदर लगे। तो 9 में थोड़ा सा ये 9 एंड 6 में यहाँ पे जाके क्लैश हो सकता है। इफ वी टॉक अबाउट 7, आई वुड सजेस्ट कि इनिशिएट जब आप कर रहे हैं बिजनेस को, आप अकेले काम करें, क्योंकि वो अकेले ही कर पाएगा ज्यादा अच्छा। 7 16 25 जो भी हो, लेटर पीरियड में उसको जाके ना एक ऐसे पर्सन की जरूरत होती है जो उसके हिसाब से काम करे। उसको 2 के पास जाना चाहिए, 5 के पास जाना चाहिए, 6 के पास जाना चाहिए, 1 के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 1 उसकी नहीं सुनेगा, 1 अपनी चलाएगा। 9 के पास भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 8 के पास जा सकता है, 8 के पास ले जा सकता है क्योंकि मेहनत है, थोड़ा बहुत जितना काम दे दिया उसने उतने कर दिया। 2 के पास जा सकता है, जितना काम दे दिया उसने उतना कर दिया। 6 जितना काम दे दिया उसने उतना कर दिया। 7 एंड 6 का, 2 का, 8 का इनका बहुत अच्छा चल जाएगा, 5 का भी बहुत अच्छा चल जाएगा। 8 का मैंने बता ही दिया। जो बाकी के नंबर से, जैसे कि आपका 8 के साथ आपका 4 बहुत अच्छे से अलाइन होता है। अच्छा, 8 एंड 4 को कभी शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दे शुड कीप अ डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप। ओके, मतलब मैं 8 हूं और आप 4 है, तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं,
आप अपने घर पे रहो, मैं अपने घर पे रहूं। ओके मतलब इनको शादी कभी नहीं करनी चाहिए, मतलब कि हम एक परमानेंट घर में एक ही घर में रह रहे हैं, यहाँ पे आएंगे तो दिक्कत। अच्छा इसलिए ये लोग बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, बट हम्म ये आप इनको बोलो कि हस्बैंड वाइफ लाइफ बन जाए, पार्टनर्स नहीं बन लाइफ सकते। पार्टनर और बनना भी नहीं चाहिए इनको, तो एटलीस्ट इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो क्या ये 4 और 28 के साथ भी होता है? 4 and 28 ठीक है, 4 and 28 की बात करें ना, तो वहां पे इश्यूज होंगे, बट इश्यूज ऐसे क्रिएट होते हैं ना, 28 को पता है कि सामने वाले को होता है ना कि बड़ा अच्छा 2 लाइन अभी बहुत वायरल होती है, उसको नाचने हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था। दिस इज 4 and 28। 28 जिसको नचाना आता है, 4 जिसको नाचने का शौक है। अच्छा तो यहाँ पे जाके रिलेशनशिप जो चले, अब इशू तो है ना यार, नाचा रही है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन नाचने का मन में चलो ठीक है कर लेते हैं। यहाँ पे जाके चीजें स्टेबल हो जाएंगी, इश्यूज रहेंगे बट उतना ज्यादा नहीं जितना 4 4 and और 8 के 8 बीच में। लास्ट नंबर 9। हाँ 9 नंबर तो खैर किसी के साथ भी बहुत अच्छे से कर सकता है काम। 9 को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एनर्जी ओरिएंटेड होता है 9 वो, लेकिन 1 के साथ नहीं करना चाहिए, 9 के साथ ही नहीं करना चाहिए, 8 के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग ना गुस्सा सह नहीं पाएंगे उसका। खुद बहुत गुस्सा है उनको। बहुत गुस्सा है। 7 उसका गुस्सा नहीं सह पाएगा, 3 थोड़ा सह लेगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और ये नहीं कि देखो एक चीज और भी होती है ना कि 9 वाले का ऐसा गुस्सा नहीं होता कभी भी, वो फालतू का गुस्सा नहीं करता, समझ लो, बहुत रोक रोक के रखता है और फिर वो वाला फटता है। तो जो रोक रोक वाला फट रहा है, मींस कि मतलब वो ना छोटी छोटी चीजें भी आपके गिना देगा, ये वाली गलती भी थी, ये वाली गलती भी थी, ये वाली गलती थी, उस टाइम पे मैंने बोला नहीं तुम्हें, उस टाइम पे भी मैं बोल सकती थी ना आपको, लेकिन उस टाइम पे तो नहीं बोला मैंने। अब पता है कि बोल रही हूँ क्योंकि अब लिमिट पार हो गया है। ठीक है, दिस इज नंबर 9। तो उसका ये, तो उसको ना 1 के साथ उतना ज्यादा, अगर 1 9 लीडिंग पे 1 के साथ नहीं करना चाहिए। 2 के साथ कर सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है, 7 के साथ भी कर सकता है, 6 के साथ कर सकता है, लेकिन 9 and 6 जब साथ में मिलकर के करेंगे ना तो कुछ ना कुछ स्कैंडल जरूर होगा। ओह हाँ 9 and 6 अगर साथ में मिलकर के कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्कैंडल या कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें होती है। इवन जिनका बर्थडे 9 हो, लाइफ पाथ 6 हो, उनके लाइफ में स्कैंडल्स जो है वो चलते ही रहते हैं। ओके सो अभी तक हमने सारे नंबर्स कवर कर लिए, राइट? आपसे जो मैंने अभी तक समझा, यू आर सेइंग कि न्यूमेरोलॉजी इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, ठीक है? तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि एस्ट्रोलॉजी जो है बेस्ड ऑन द प्लैनेट्स हमें बताती है, एंड एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है कि हर एक प्लैनेट की अपनी एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी नंबर से कैसे डिफर करती है? आप ये बताओ, जब हम एस्ट्रोलॉजी में नंबर्स की बात करते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, कॉन्स्टलेशंस की बात करते हैं, दैट मींस अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो हम सेलेस्टियल बॉडीज की बात कर रहे हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज का हमारे लाइफ में कैसे इम्पैक्ट होता है? लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट बिकॉज वो सोलर सिस्टम में है, some energy is there, some vibration is there, due to that vibration ग्रेविटेशनल फोर्स, right? एंड देयर एनर्जीज जो वो लोग निकालते हैं, निकालते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे की कुंडली कैसे डिसाइड होती है? नक्षत्र के अकॉर्डिंग। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी जो कॉर्ड होता है, जब वो कट होता है, और कट होते ही बच्चा जब रोता है, जब वो पहला सांस लेता है, वो उसका टाइम ऑफ बर्थ होता है। यानी कि जब उसने पहली बार सांस लिया तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कौन से प्लैनेट्स, कौन से सेलेस्टियल बॉडीज किस पर्टिकुलर जगह पे मौजूद थी, और वहां से वो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स उस बच्चे पे डाल रहा था। इसके बेसिस पे हमारी कुंडली डिसाइड हो जाती है और प्लैनेट्स का इम्पैक्ट डिसाइड हो जाता है। दिस इज हाउ द एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, दिस इज द साइंटिफिक थिंग। नाउ लेट्स कम ऑन, if we talk about numerology, numerology works on the basis of frequency. Okay. What is frequency? Frequency को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, उसको हम कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति मतलब कौन सी चीज कितने बार मौजूद है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, इस रूम में सोनिया नाम की कितने लोग हैं? एक। तो सोनिया की फ्रीक्वेंसी क्या है? एक। अगर यहाँ पे 10 लोग होंगे तो सोनिया की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 10। अब आप मुझे बताइए, इस पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर कितनी बार बोला जा चुका है, लिखा जा चुका है, सोचा जा चुका है? मींस अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, मतलब हम सोच नहीं सकते इतनी बार। तो 1 नंबर की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो बहुत ज्यादा है, राइट? और जिस भी चीज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है उसका इम्पैक्ट होता है। Okay. तो
इस वे में तो हर नंबर की फ्रीक्वेंसी है। हर नंबर की। तो न्यूमरोलॉजी का पूरा जो साइंस है वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड है, और एस्ट्रोलॉजी का जो साइंस है वो ग्रेविटेशनल फोर्स और एनर्जी बेस्ड है। ये सबसे पहले डिफरेंस होता है। बहुत लोग आपको ये बताते हैं कि एक नंबर जो होता है वो सन होता है, राइट? मैं कह रहा हूं एक नंबर सन बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि अब एग्जांपल लेता हूं, सोनिया जी, आप क्या आप ये चाहती हैं कि आपकी फैमिली आपसे हमेशा खुश रहे? ऑफ कोर्स, हु डजंट वांट? राइट। क्या आप चाहती हैं कि आपके जितने भी स्टाफ है वो आपसे हमेशा खुश रहें, उनको आप दुखी ना करें? राइट, क्या आप चाहती हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल बने? एग्जैक्टली, क्या आप चाहती हैं कि कभी भी आप इंटेंशनली झूठ ना बोले? राइट, राइट। क्या आप चाहती हैं कि आपके सोचने का तरीका, पहनने का तरीका सब प्रॉपर हो? राइट। ये पांचों चीजें मैं भी चाहता हूँ। क्या हम दोनों सेम है? नो। क्यों नहीं सेम है? क्योंकि ये सिमिलैरिटीज के अलावा हम में बहुत सारी डिफरेंसेस है। जब न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर्स और सन प्लैनेट्स को मिक्स कर रहे थे तो उन्होंने उनकी सिमिलैरिटीज को ही देखा, उनके डिफरेंसेस को नहीं देखा। मैं ये नहीं कह रहा कि वन नंबर और सन बिल्कुल डिफरेंस होंगे, उनमें कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं, लेकिन वन आप अच्छा आप ये बताओ कौन से नंबर को आप बहुत अच्छे से जानते हो? चलो, खुद के नंबर को 6 को। एंड माय डॉटर शी इज 9। 6 नंबर होता है, 6 नंबर का जो है पहनने का ढंग बहुत अच्छा होता है। कपड़ा प्रॉपर होना चाहिए। वो ब्रांड, वो 200 का कपड़ा भी पहनेगा ना तो लोग कहते हैं यार 5000 का कपड़ा पहना हुआ है। ये उनकी क्वालिटी होती है, ठीक? लेकिन यही वीनस किसी नीच की राशि में बैठ जाएगा या किसी नीच घर में बैठ जाएगा, आप देखोगे कि वो कपड़ा पहना होगा अजीबो गरीब से। ओके, समझ रहे हो? थोड़े से कहीं से फटे हुए कपड़े होंगे, थोड़ा सा गंदा सा लगेगा। वो अच्छा कपड़े पहनेगा वो गंदा सा लगेगा। ओके, डिफरेंस क्रिएट हो गया। वन नंबर की बात करते हैं। वन नंबर को लाता है सन। सन जो होता है, सन अगर कम्युनिकेशन के हाउस में बैठ गया तो वो दबंग की तरह बात करता है, फिर आप उससे कम्युनिकेशन में नहीं जीत सकते। लेकिन वन हमेशा हम्बल बात करता है। वन कभी भी आपसे ऐसे दबंग की तरह बात नहीं करेगा। इवन अगर उसको गुस्सा भी आ गया ना तो आपसे बात करना बंद कर देगा। सोचो इतना डिफरेंस है। ये मैं आपको डिफरेंस, अभी तो एक डिफरेंस बता रहा हूँ, ये चीज है। तो इतने सारे डिफरेंसेस हैं, लोग इन चीजों को नहीं वो कर रहे, शोकेस नहीं कर रहे। दैट इज मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार आप तो थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। प्लैनेट्स आर नॉट सिमिलर विथ नंबर्स। न्यूमरोलॉजी एक अलग साइंस है, एस्ट्रोलॉजी एक अलग साइंस है।